हेलो। चलिए थोड़ा आप लोग शांति बनाइए। सबसे पहले तो जो भी आप लोग का सुविधा हुआ इसके लिए माफी चाहते हैं। अभी क्या है कि देखिए पहला बार यहाँ जस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा समस्या आ रहा है। और स्पेस का भी कोई समस्या नहीं रहेगा। जो दीवार है ना, वो दीवार टूट जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, इसमें 600-700 आराम से बैठ सकते हैं। 600-700 तो नहीं तो कम से कम 500 के आसपास बैठ सकते हैं। वो दीवार टूट जाएगा, ये दीवार भी टूट जाएगा, तो सब हो जाएगा। और प्रयास करें कि रात की सब काम करवा लिया जाए। देखते हैं अगर 1-2 दिन के अंदर भी सब हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर हम लोग आते हैं जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी आपको कैसे करना है। इसका पेन बाबू, तो पेन दिखाइए। अच्छा, जितना भी आप भाई ऑनलाइन आज जुड़े हुए हैं, तो आज आपका वीडियो जाएगा क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा। नेट में थोड़ा इशू आ गया, इस कारण से आपका लाइव नहीं क्लास चल पाएगा, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। कल से आपका सही हो जाएगा सब चीज। पेन मिला? हाँ। तो देखिए बेसिकली क्या है कि हम आपको बताएं कि बिहार दरोगा एग्जाम के कैसे आपको तैयारी करना है। लेकिन अब बताने से पहले क्या है कि हम किस अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि तैयारी आपको कैसे करना चाहिए। रोड पर तो कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है कि कैसे तैयारी करना है। आप क्यों मेरा बात सुनिएगा, है ना। तो थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी देंगे। अपने बारे में बस थोड़ा सा जानकारी देंगे। हम देखिए लगभग बाबू क्या 2015 से पढ़ा रहे हैं। अपने अचीवमेंट के बारे में हम ज्यादा चर्चा करते नहीं है, लेकिन साल 2 साल से बताना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आप अच्छा है, खाली यही बेहतर, मतलब यही इनफ नहीं है। बल्कि आप अच्छा है, लोग को पता भी होना चाहिए कि आप अच्छा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या 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 आपको आज इस लेसन में हम बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि आज ये क्लास का टॉपिक रहेगा, मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। एग्जाम के बारे में, क्या सच क्या झूठ होता है। जैसे होता ना कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता, आप लोग भी कुछ कुछ सुनते होंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पर बिहार दरोगा एग्जाम का कैसे तैयारी करना है। और कोई भी हम बात करेंगे दोस्त, हवा में बात नहीं करेंगे। इसमें जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है उसके अनुसार हम बात करेंगे। पीछे तक आवाज आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। तो देखिए मेरे बारे में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं। 10 तक ज्यादा कोई आइडिया नहीं था कैसे लाइफ में क्या करना है। गांव में जैसे आप लोग रहते हैं उस तरह से हम भी रहते थे। हम लोग गांव में जानते हैं भाई, हम कि होता क्या ना कि अपने बैकग्राउंड को लेकर के हम थोड़ा सा रहते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम गांव से हैं, भैं चराते हैं, तब कोई नहीं होगा, उन्हें बहुत शर्मिंदगी देखते हैं। लेकिन हम इसको कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं। और जहाँ पर जिनके पास संसाधन पूरा है ना, वो उतना नहीं कर पाए जितना हम बहुत कम एज में सफलता प्राप्त किए। और कम एज में सफलता प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि हम शुरू एग्जाम दिए तो सफल हो गए थे, नहीं। हम 2 बार क्या हुए, मतलब पहला बार तो आपका रिटेन नहीं हुआ था, 2 बार हम लगातार मेरिट में फेल किए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए बुलाइए। बुलाइए, जिनको गर्मी लगेगा जा सकते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगेगा जा सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर आइए। हाँ बिल्कुल आइए दोस्त, स्वागत है। उसमें क्या हो गया देखिए, पहले हम जो दो एग्जाम दिए, तो पहला में हमारा रिटेन नहीं हुआ। दूसरा में क्या हुआ कि मेरिट नहीं बना। और फिर तीसरा एग्जाम जो भी कमी था दूर करके दिए, उसमें भी मेरिट नहीं बना। अब समझिए क्या है कि बहुत कम एज में नेवी और एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है बहुत कम एज में होता है। अब 17-18 साल में एग्जाम बचा देता है, तो सबको शोर करके बता भी देता है कि हमको फलना जगह रिजल्ट होने वाला है, फलना जगह रिजल्ट होने वाला है। अब जब नहीं होता, आप समझ सकते हैं उसका क्या हालत हुआ होगा। बहुत बुरा हालत था। लेकिन फिर भी क्या है कि 1 सप्ताह के बाद हिम्मत किए, और जो भी हमारे अंदर कमियां था उस कमियां पर काम किए। और उसके बाद ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। समझ में ना। और देखिए, जहाँ एक बच्चा का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी ले ले, वहां पर कई सारा एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। जिनको देखना होगा ऑफिस में ज्वाइनिंग लेटर लगा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ज्यादा उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। बिहार दरोगा का ट्रेनिंग करते वक्त हमको यह आभास हुआ कि हम मतलब दरोगा एग्जाम के लिए नहीं बने, हमको लाइफ में कुछ और करना चाहिए। तो वहां पर हमने डिसीजन लिया कि हमको क्या करना है, टीचर के रूप में सेवा शुरू करना है। हालांकि 2011 में आप लोग जानते हो कि टीईटी का एग्जाम बिहार का आया था, जानते हैं ना। तो उस टीईटी में हमारा गांव में ही सिलेक्शन हुआ था, प्राइमरी टीचर में। हमारा ग्रेजुएशन 2012 में हुआ है, ठीक है ना। 9 से हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंटर पास किए हैं 9 में, और उसके बाद एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम का। 20 तक हम एग्जाम अलग अलग दिए हैं। 15 तक खुद के लिए हम तैयारी कर रहे थे, 15 नहीं 14 तक बोल सकते हैं, हम खुद के लिए तैयारी कर रहे थे एग्जाम निकालने के लिए। आज 14 में ज्वाइनिंग की है, उसके बाद क्या है 15 में दरोगा का अपना जॉब छोड़े हैं। तो उसके बाद से बोल सकते हैं कि हम लगातार पढ़ा रहे हैं। वहां से आए हैं तो एक ऑनलाइन संस्थान में पढ़ाए हैं लगभग 1.5 साल बीपीएससी कैटेगरी में। और उसके बाद जहानाबाद में हम संस्थान खोले, क्योंकि देखिए हम आए थे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा को ही पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद वहां पर कुछ दिन पढ़ाए। और उसके बाद यहाँ पटना से बहुत सारा बच्चा बच्ची जा रहे थे मिलने वगैरह। वहां पर डिमांड था कि पटना भी आया जाए, तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर पटना में आए हैं, ठीक ना।
अब देखिए, जितना एक स्टूडेंट के रूप में मेहनत नहीं किए उतना टीचर के रूप में मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत आपको दिखाई देगा, हमारा वीडियो वगैरह देखिएगा तो समझ में आएगा, किताब वगैरह देखिएगा तो समझ में आएगा। तो एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मन में जो सवाल आए उस सवाल को पूछ लीजिए, ताकि 10 से 15 मिनट के अंदर में उस सवाल को हम डील कर लेंगे, और ताकि यहाँ पर हम आते हैं। किसी को कोई सवाल है? किसी का मन में कोई सवाल है? तैयारी संबंधित कुछ भी बोल सकते हैं, बताइए। जीरो लेवल से, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इनको जीरो लेवल से तैयारी करना, देखिए बता रहे हैं, यह जो बैच है इसका नाम है बिहार दरोगा स्पेशल बैच। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टारगेट फाउंडेशन। मतलब ये बैच क्या है? फाउंडेशन बैच है, जीरो लेवल से ही चलेगा, लेकिन टारगेट क्या है? मतलब कि दरोगा एग्जाम के पहले इसको हम समाप्त करेंगे। मतलब ये हो गया कि अभी दरोगा का जो एग्जाम आने वाला है ना, वो दरोगा एग्जाम के पहले इस बैच को समाप्त किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि 1 घंटा में क्लास खत्म होने वाला नहीं है, तो 2 घंटा भी क्लास करना पड़ सकता है, 3 घंटा भी क्लास करना पड़ सकता है, और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम वो करवा देंगे। मतलब शुरुआती समय में क्या है कि 1.5 से 2 घंटा में पढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या है कि आपके अंदर जब विश्वास पैदा होते जाएगा, प्लस क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, कुछ हम मोटिवेट कर देंगे, तो करते करते आराम से हम 5-6 घंटा क्लास कर सकते हैं। लेकिन शुरू में 5 घंटा क्लास नहीं करवाएंगे, तो इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए जी। क्लास, देखिए आपको साइंस आर्ट्स का जितना सब्जेक्ट है हम पढ़ाएंगे। मैथ रीजनिंग की अलग फैकल्टी हमारे यहाँ, जो हमारे सर पढ़ाते हैं, सूरज सर, वो पढ़ाएंगे। और जीके जीएस जितना है साइंस वगैरह सारा हम पढ़ाएंगे। और किसी का कोई सवाल दोस्त? चलिए तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, बाकी जो भी मन में आएगा सवाल पूछ लीजिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में क्या क्या मिथ है? पहला मिथ क्या होता है कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता है। होता है बाबू ना? बहुत टाइम लगता है, बहुत तेज स्टूडेंट एग्जाम निकलता है। नौकरी लेके मिल गया तो मतलब कि भगवान से भेंट हो गया, है ना? और कोई सवाल है इसके बारे में? क्वेश्चन आउट होता है, क्वेश्चन आउट होता है। और कोई सवाल आ रहा है दिमाग में? जी, चलिए जो आएगा बोलते चलिएगा। घूस, देखिए सोसाइटी में जिस चीज का कुछ न कुछ फंक्शन रहेगा वो हमेशा चलते रहेगा। घूस चलना, करप्शन होना आज कोई नई बात नहीं है, पहले भी करप्शन चलता था। पहले भी सुने ना जी, कि रवि कीर्ति ये होल अभिलेख लिखे थे, समुद्र रूप लिखे थे, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, किसकी प्रशंसा में? समुद्र रूप की प्रशंसा में, ताकि बदले में सोना चांदी मिले, ठीक है ना? तो मतलब क्या है कि आज भी क्या है, सब चीज चलते रहता, चटुकारता चलता है, घूस भी चलता है, इसमें कोई शक नहीं है, घूस आपको चलेगा। लेकिन अब आपको देखना है कि पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उनका हो रहा है तो हमको उसी पर ध्यान देना है, ठीक ना? दूसरी बात क्या है कि घूस पर नौकरी हो रहा है, लेकिन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ कोई नहीं जानता है, पैसा ले लेगा सेटर। जानते हैं क्या होता है? पटना में जे बाबू 5-6 साल 7 साल रहा बाबू ना, और उसका नौकरी नहीं हुआ ना, तो सेटरे बन जाता है। अपने नहीं होगा लेकिन दूसरे का बोलेगा कि हम करवा देंगे तुमको नौकरी, है ना? आप पैसा दे दीजिए, उसके बाद मिलेगा नहीं आपसे, आप फिर क्या उसको कर लीजिए? कुछ नहीं कर लीजिएगा। तो इस सब के चक्कर में जानते हैं, जितना चीज की सब फेर में रहिएगा उतना ही क्या है कि आप सफलता से दूर जाइएगा। हम भी निकले थे बाबू, तो यही बोला था कि आज की डेट में नौकरी मिलना भगवान से भेंट होना है, बिना घूस के नौकरी नहीं होता है। लेकिन वहां जिस परिस्थिति से हम लोग आए हैं, वहां पर एग्जाम निकाले कि नहीं निकाले? तो आपके सामने जब क्या है कि एग्जाम निकाले खड़ा हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? समझ में रहा ना? तो ये सब नकारात्मक चीज है, नकारात्मक चीज से खुद खुद को दूर रखना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगा। तो घूस चलता है, लेकिन घूस पर बाबू क्या है कि आपके पास 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आइए टाइम की बात करते हैं। ये स्टूडेंट और स्टूडेंट डिपेंड करता है टाइम कितना लेगा। हमारे साथ तैयारी करने वाला हमारे एज के बच्चा बच्ची अभी तैयारी कर ही रहे हैं। हम 2015 में डिसाइड कर लिए थे कि हमको अब नौकरी नहीं करना है, मतलब उस समय हम सफलता प्राप्त कर लिए थे। समझ में गए ना? तो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि क्या है, आप एग्जाम को समझ नहीं पा रहे हैं और तैयारी करना शुरू कर दे रहे हैं। बाबर के बारे में जानते हैं? जरूर जानते होंगे। बाबर छोटा सा सेना के साथ इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, बहुत छोटा सेना के साथ। कैसे हरा दिया? क्योंकि सबसे पहले क्या है कि वो जिस जहां उसको लड़ना था उसके बारे में बढ़िया से क्या किया, स्टडी किया, क्या समस्या उस सामने वाला पक्ष के है, और उसके बाद क्या किया, अपने आप को वहां झोंका है। हम लोग क्या करते हैं कि बिना ट्रेनिंग के या बिना एग्जाम के समझ के क्या करते हैं, पूरा घुस जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कभी लूसेंट तो कभी कराऊं तो कभी फलना सर का चिलना सर का नोट्स पढ़ रहे हैं, आज जो एग्जाम के लिए चाहिए वही नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो हमको क्या है, एग्जाम के प्रॉपर समझ के साथ अगर चलेंगे ना,
तो बता रहे हैं कि देखिए 1 से 1.5 साल के अंदर में आपका तैयारी का लेवल जबरदस्त हो जाएगा। बाकी वैकेंसी आएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है ना? लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर अगर तैयारी नहीं हो रहा, तो आप सही ट्रैक नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि आप अपना गलत ट्रैक पकड़े हुए हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर तैयारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इतना इतना ज़्यादा की तैयारी है ही ना हो, इतना दिन हो जाना चाहिए, ठीक है ना? नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग गलत ट्रैक पकड़े हुए हैं, ठीक है ना? आगे चलिए। तेज की बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि तेज स्टूडेंट ही एग्जाम निकलता है, कमजोर स्टूडेंट एग्जाम नहीं निकालता है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। ये 2012 के आसपास की बात है। हम ग्रुप डी का ज्वाइनिंग, देखिए गांव में कोई भी नौकरी हो जाए उससे मतलब नहीं है, कोई भी नौकरी भगवान से भेंट हो जाता है। प्लस की सोसाइटी एकदम आपको दामाद जैसा इज्जत करता है। और दामाद जैसा इज्जत करने का मतलब ही नहीं होता है कि आपको दामाद बना देगा। मतलब दामाद का हमारे घर में बहुत इज्जत होता है, उस तरह से आपको वहां पर इज्जत किया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, जरा तैयारी करे के हुआ है जगह ना हो कि हमरो बेटवा के देखिएगा। तो उसी में हमारे गाँव के लड़का का दूध नापता था, गाँव के बगल का लड़का था, दूध नापता था। तो बोला कि भाई हम लोग तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। तो बोली करके देखिए, काहे ना होगा। कुछ मोटिवेट वगैरह किए। आज उस गुड्स गार्ड में है, दूध नापे वाला गुड्स गार्ड में है। अब तो लग रहा है कितना कि भाई गया एग्जाम दिया, हो गया होगा, नहीं। वो जब तैयारी करना शुरू किया तो उसका गाँव का लड़का यहीं पटना में रह के तैयारी करता था। तो बोलता क्या था कि अरे दूधी हमने पटना में रह के तैयारी करी तो हुई थी ना है, आ तोरा हो जेतो, चली थे खेल कर ले। समझ में गया ना? फिर 2-3 को एग्जाम दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ। पहले मुंबई ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन हुआ। और डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आप लोग जानते होंगे रेलवे में। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी गुड्स गार्ड में है। हमारे साथ बताते हैं, एक सीनियर थे, उनका एक सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया था। पहले 2 बाबू, पहले क्या होता ना कि जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, आसानी से 2 को बन जाता था। वो लोग को भी पता है। और प्लस के आधार कार्ड वगैरह नहीं था। पहले सुनते हो कि एक बच्चा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, लगातार 4 को एग्जाम दे ले है, रहता है ना? तो ऐसे एक हमारे सीनियर थे, लॉज में जहाँ हम रहते थे, वहाँ पर वो रहते थे। उनका एज हो गया था, एक सर्टिफिकेट से मतलब एक्सपायर कर गया था, और दूसरा से उनका 28 साल या 29 साल के आसपास एज हो गया था। और उस समय हम इंटर पास किए थे। तो उनको बोले कि सर क्यों नहीं तैयारी वगैरह करते हैं? बोले कि तैयारी करने का प्रयास करते हैं, तैयारी करने जाते भी क्यूज में, लेकिन जहाँ जाते जहाँ वहाँ लइकन लजा देता है कि बूढ़ा हो गया, चले तभी तैयारी करिए ना, बुझावा। समझ में गया ना? तो उनको बोले कि चलिए आप पुराना है तो कुछ जीके में हमको हेल्प कर दीजिएगा, बाकी मैथ रीजनिंग वगैरह में हम हेल्प कर देंगे। और अभी मुंबई बोर्ड में टेक्नीशियन है। समझ में आ रहा है? बताने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ही नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। देखिए कंपटीशन एग्जाम में आकर के क्या आप करते हैं उससे तय होगा कि आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये भी सुनते होंगे कि बहुत सारा बच्चा या बच्ची 10 तक 11-12 तक बहुत अच्छा था, लेकिन जीवन में ज्यादा कुछ सफलता प्राप्त नहीं किया। तो मतलब तेज और कमजोर रहने से कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जब आप एग्जाम की आप तैयारी करने आए हैं, उसके बाद आप किस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ रह रहे हैं कि रह कर खाली लेटरिंग भर रहे हैं। पटना में बाबू बहुत सारा बच्चा, अभी बोलेंगे तो दुख लगेगा, लेकिन एक रियलिटी बताते हैं, हम भी बहुत समय लंबा समय तक यहाँ रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम बच्चा बता रहे हैं 90%, ये 90% 80% के आसपास बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक ना? यही में से बहुत सारा बच्चा आप लोग होंगे कि शाम के जाते होंगे 10 बजे, और मोबाइल चार्जर के बगल में बैठ जाते होंगे, चार्जर लगा करके ऐसे करके बैठे रहते होंगे, और टिकटॉक देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम देख रहे होंगे। तो इससे तैयारी नहीं होगा। तैयारी के लिए डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, खून पसीना एक करने पड़ता है। जो भी सफल हुआ है, अगर बोल भी देता है ना कि ना इसी हमको हो गया है ना, अपना खून पसीना एक लगाया है, तब जाके उसको सफलता मिलता है। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आते हैं। एक तो समझ में आ गया है कि तेज या कमजोर रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और बच्चा का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा स्कूल के टॉपर थे, हमारा से 2 क्लास सीनियर थे। जब क्लास में कोई अतिथि वगैरह आते थे तो बोला जाता था कि ये लड़का से पूछिए, ताकि हमारा स्कूल का नाम खराब ना हो, ठीक है ना? वो लड़का जीवन में कुछ नहीं किए, उनको हर तरह की सुविधा मिला, कुछ नहीं किए। 12th तक बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे। 12th के बाद हार्मोन चेंज होता है, हवा लग गया, हार्मोन से हवा लग गया है ना, और उसके बाद यही सब में रह गए और जीवन में कुछ नहीं किए। तो ये आपको समझना है कि जीवन में आपके लिए क्या पहले जरूरी है। देखिए सबसे जरूरी है, हम नहीं कहते हैं सबसे जरूरी है, लेकिन पहले क्या जरूरी है, जीवन में प्राथमिकता देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हम लोग ऐसे ही खाली रैंडम मूव करने का प्रयास करें तो ये गलती आपको नहीं करना है। फिर नौकरी मिलने से भगवान से भेंट हो जाता है। देखिए नौकरी मिलने से अगर भगवान से भेंट होता तो 5-6 बार हम भेंट कर ले रहते, बताते कि भगवान कैसे रहते हैं, ठीक ना? लेकिन ऐसा बात नहीं। देखिए भगवान से भेंट होना क्यों कहा जाता है, समझिए इस चीज को। जैसे अभी गांव जाते होंगे बाबू ना, तो केकरो प्रणाम करते होंगे तो बोलता है कि ठीक हो बाबू, हाँ इतना है। और जब उन्हें निकलिएगा तो बोलेगा ना कि यही पढ़े वाला है, देखिए तुम 5 साल से रह के पटना में क्या कर दे। समझ में रहा ना? लेकिन जब नौकरी लग जाएगा ना, सोसाइटी का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, आपसे बात करने का अलग तरह से रिस्पेक्ट आपको दिया जाता है। और हर महीना सैलरी तो अबे करेगा। काम कीजिए चाहे ना, सरकारी नौकरी में बहुत सारा लोग इसीलिए जाना चाहता है, काम करे चाहे ना करे, है ना? दरोगा बनिएगा 60-70 हजार रुपये अबे करेगा, ठीक ना? तो उससे क्या बोला जाता है कि आपको भगवान से भेंट हो गया। दूसरी बात क्या है कि नौकरी जानते हैं क्या होता है? हमारे जो जो हम लोग इस समाज, बिहार और यूपी के जो लड़का है हमारे यहाँ, और
कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना सोसाइटी मतलब सोशल लेवल चेंज करने का। सामाजिक गतिशीलता को बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। चेंज करने का नौकरी हमारे पास एक तरीका है। गुजरात वगैरह के एरिया में वहाँ उस तरह का माहौल है कि भाई पढ़ाई लिखाई तो 10वां तक कीजिए, उसके बाद कोई बिजनेस वगैरह कर लीजिए, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ तो कोई कंपनी ही नहीं है। तो हमारे यहाँ यही एक ऑप्शन होता है कि नौकरी करके अपना जो है आगे बढ़ने का प्रयास करें। दूसरी एक और बात, लड़का के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अगर आपको नौकरी नहीं होता है तो कोई बाप अपना बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं देगा। आएगा 10 वो कमी निकाल के जाएगा कि नकवा कट्टल है, ओकरा से ब्याह करे जो कितना है, कोई नहीं करेगा। लेकिन वही नौकरी हो जाएगा तो क्या बोलेगा, कोई अगर बोलबो करेगा कि तनी देख लीजिए कि लड़का लड़का जो है लड़की के योग है कि नहीं, तो कई में से क्या बोलेगा कि लड़का देखे जो जगह सरकारें फिट कर दिया होकर हम कौन होता छाटे वाला, होता है ना। इस चीज को समझिए। लड़की के लिए जानते हैं एक चीज होता है क्या कि अगर आप कुछ नहीं जीवन में किए ना तो वो खिलाने पिलाने वाला मिल जाएगा। खिलाने पिलाने वाला मिल तो जाएगा लेकिन वो आपका शोषण करेगा, नहीं करेगा जी, क्योंकि आप उसके ऊपर निर्भर हैं। आप किसी के ऊपर निर्भर रहिएगा तो आपका वो शोषण करबे करेगा। अगर टीचर के ऊपर भी निर्भर रहिएगा ना तो वो शोषण करेगा। और आजकल ये भी एक भक्ति चलता है ना कि टीचर भक्ति आजकल चलता है, ये इससे भी आपको मतलब थोड़ा सा सावधान रहना है। फिर किसी हमारे ऊपर भी डिपेंड हो जाएगा पूरी तरह से ना तो हम भी आपका शोषण करेंगे, समझ में रहा ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो मतलब क्या हो कि भगवान से भेंट नहीं होता है लेकिन जीवन बेहतर जरूर हो जाता है, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देता है। नौकरी करके जानते हैं, प्राइवेट नौकरी करके अगर 3 लाख कमाइएगा महीना ना तो बोलते हैं प्राइवेट ना है ही। लेकिन सरकारी हो जाएगा तो सोसाइटी थोड़ा सा अलग तरीके से आपको रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पर आते हैं। अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है, बिहार दरोगा का पूर्ण समझ, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। पहली बार में बिहार दरोगा कैसे बने, ठीक ना। देखिए किसी बच्चा बच्ची को क्या है कि 2 बार 3 बार 4 बार भी लग जा रहा है, किसी को पहली बार में सफलता मिल जा रहा है। जिनको पहली बार में सफलता मिल रहा है वो कुछ तो अलग जरूर कर रहे होंगे, और जिनको 3-4 बार में सफलता मिल रहा है वो भी अपने कमी पर काम करते होंगे। और जिनको क्या है कि 5-6 गो साल बीत गया, ये बोल से 2 पंचवर्ष योजना बीत गया। 2 पंचवर्ष योजना का मतलब होता है 10 साल, और 10 साल बीते देर नहीं लगता है, पीछे मुड़ के देखिए कैसे बीत गया, ठीक ना। इसका मतलब कि 10 साल बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि बाबू क्या है कि वो अपने कमी के ऊपर काम करने का प्रयास नहीं कर रहे, ठीक ना। यही चीज को हम समझने वाले हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो यहीं पर आपको ऑफलाइन क्लास चलेगा। द सिलेक्शन ग्रुप बाजार समिति मेन गेट के पूरब। और जो भाई बहन ऑनलाइन देखिए जो आपका वीडियो है यूट्यूब पर भी जाएगा, तो ऑनलाइन के लिए द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर आप क्लास में इनरोल हो सकते हैं। आइए, बिहार दरोगा बनने के लिए क्या क्या आपके लिए जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि एग्जाम की स्पष्ट समझ जरूरी है। एग्जाम की स्पष्ट समझ मतलब क्या है, हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, जो कि आपको खुद से देखना है। हम बताएंगे एग्जाम कैसे निकालना उसकी बात करते हैं। हम रिटन की बात करेंगे। इसमें पता है कि रिटन होता है, रिटन भी कितना होता है, 2 गो होता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको फिजिकल होता है। तो अब जानना है कि रिटन में क्या क्या पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है। इसकी जब तक हमको समझ नहीं रहेगा तो हम अंधेरा में तीर चलाते रहेंगे, और जब तक हमको दिखाई नहीं देगा कहाँ पर जाना है तो घूमते रहिएगा। जैसे यहीं अगर आप लोग को आना था, अगर आपको पता नहीं रहता है कैसे कैसे आपको जाना है तो बहुत सारा है, कहीं जा सकते थे। लेकिन जब पूरा आपको प्रॉपर पता है कि हमको यहाँ जाना था, ठीक ना, तो आराम से यहाँ से चले। तो ऐसे क्या बोलते हैं, एग्जाम की आपको पूरा समझ जरूरी है। अगला बात क्या है कि इसके लिए क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, किताब वगैरह। और किताब का लाइब्रेरी नहीं खोलना है, ये भी समझिएगा। अगर जेकर रूम में बाबू क्या है कि 50 किताब खाली कंपटीशन का दिखाई दे रहा है, वो समझिए कन्फर्म नहीं पढ़ रहा होगा। सही बता रहे हैं। अगर ढेर सारा खाली किताब आपके रूम में है, हर एक टीचर किताब रख ले हैं, हर एक टीचर का, तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार ही आपको डिसाइड कर लेना है कि हमर मटेरियल पढ़ना है कि फलना सर के, चिलना सर के, ढेकना सर के, मेकना सर के। एक बार में डिसाइड कर लीजिए और उसी को पढ़िए। हम लोग करते क्या बाबू ना कि जैसे से एग्जाम आता है ना, पहले क्या करते हैं, कुछ कुछ लेकर पढ़ते रहेंगे, किताबा बढ़ते रहेगा। आज जैसे एग्जाम आया तो कि फलना सर के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या है ऐसा बात, तो 100 को तो कन्फर्म लड़बे ना करेगा, लीजिए उन करो, ले लिए। फिर पता चला कि चिल्लो सर क्या है, तो क्या वो ले लीजिए, ला सब ले लिए, रिवीजन कोई करवे नहीं किए। आपका कॉन्फिडेंस तो जैसे डाउन है कि अच्छा ये पढ़े वो बोली नहीं पढ़े हैं, एंड वही में से लड़ गया। तब हमको क्या चाहिए कि बुक लिस्ट सेलेक्ट करते वक्त कि एक बार शुरू में क्या है, इस पर 10-15 दिन समय दीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में समय नहीं देते हैं, लास्ट में समय देने का प्रयास करते हैं। हमको शुरू में ही क्या करना है, अलग अलग टॉपर का, अलग अलग टीचर का वीडियो देखना है। और आजकल सबका यूट्यूब पर अवेलेबल है, 10 को 5 को वीडियो सबका अवेलेबल है, जिससे आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं। और जिनसे लग रहा है एग्जाम हो सकता है, उनके पास जाने का प्रयास कीजिए।
ठीक है ना। तो इसको डिसाइड कर लीजिए। और समय के साथ क्या है कि बुक लिस्ट कमते जाना चाहिए, कमते जाना चाहिए। और लास्ट में क्या है कि आपका बुक कितना बार पढ़ा होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कौन पेज में क्या है, पूरा का पूरा पता होना चाहिए। जैसे 10वां आप लोग पढ़ते होंगे, तो 10वां में क्या होता है, मैथ वगैरह का आंसर याद रहता था, नहीं जी, कि इसका आंसर क्या है। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। और इसको इतना बार पढ़िए ना कि एग्जाम में जाएं, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एकदम दिमाग में ख्याल लेना चाहिए एकदम कि अगर हमारा सब बन रहा है, न बन रहा है, तो पक्का होकर से नहीं बन रहा होगा। और देख के मुस्कुराइए। अगर ये बाबू इस तरह से कर लेते हैं, तभी सिलेक्शन होने वाला है। अगला चीज, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। जैसे स्टडी सब कोई कर रहा है। जैसे मान लेते हैं क्या कि दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मैथ पूछता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ रहे हैं, तो दरोगा में सिलेक्शन आपका हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बाबर के तलवार की लंबाई याद कर रहे हैं, हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो ये चीज क्या करना है, आपको समझना है कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मतलब एग्जाम से आपको डिविएट नहीं करना है। आप अपना रास्ता चूज कीजिए, एग्जाम से डिविएट नहीं करना है। एग्जाम से डिविएट कैसे नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हमको चलना है, हमको पीएचडी नहीं करना है। अब बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। विकिपीडिया पेज खोले, नामदफा नेशनल पार्क है, तो मिल गया अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे जनरल कंपटीशन के लिए उतने तक जरूरी है। अब ओकरा में क्या है कि पढ़ रहे हैं कि ओकरा में हाथी है, कि वो मैना है, कि वो गीत है, ओकरा में बैठल है, तब क्या है दिक्कत है। ऐसा होता है। देखिए लगता है बहुत नॉर्मल बात हो, लेकिन ऐसा बच्चा गलती कर रहा है। तो हमको गलती बाबू नहीं करना है। अगला क्या है, देखिए 3 चीज के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। एक बाबू सबसे पहले बात क्या, अपने आप पर। अगर अपने आप पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो हम कितनों कर लेंगे, आपको बाबू क्या है सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ हम निकाल सकते हैं। और विश्वास जानते हैं ऐसा नहीं कैसे आ जाता है, विश्वास डेवलप करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन बनेगा तो धीरे धीरे अपने आप विश्वास डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि दुकान पर मिलता है कि 2 किलो गए या लेके घोर के पी ली रसना, ऐसा ऐसे मतलब कि विश्वास डेवलप नहीं होता। विश्वास डेवलप किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टडी। तो पहला क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है कि आप जिनसे मेंटरशिप ले रहे हैं, अगर हमसे ले रहे हैं तो हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और कहीं और टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको विश्वास करना पड़ेगा। जिनके पास पढ़िए उनके ऊपर पूरा विश्वास करके पढ़िए। मतलब कि पहले अपने आप पर और उसके बाद अपने मेंटर पर। लेकिन मेंटर चूज करने के पहले क्या है कि उनका 10-5 को वीडियो देख लीजिए यूट्यूब वगैरह पर, आपको आइडिया लग जाएगा कि बात हो रहा है कि पढ़ाई हो रहा है। थोड़ा बात तो जरूरी है ना, अगर नहीं होगा तो बोरिंग ना हो जाएगा। लेकिन है कि 90% पढ़ाई होना चाहिए और 10% बात होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है आजकल एजुकेशन में कि 90% बात हो रहा है और 10% पढ़ाई हो रहा है। अब बच्चा नया बच्चा का तो ही मजा आता है कि 1 नंबर हो, 1 नंबर लग रहा है, मजा आ रहा है ना। तो खाली मजा से नहीं होगा, ठीक है ना। अपने आप पर, अपने मेंटर के ऊपर और अपने मटेरियल के ऊपर। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं ना उसको मन से पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए बाबू क्या है कि मान लेते हैं कि आप ए सर का बुक पढ़ रहे हैं, ए सर का बुक पढ़ रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं, बी सर का बुक पढ़ रहे हैं। ई बुक में मान लेते हैं क्या है कि कोई एक फैक्ट नहीं दिया हुआ है। कोई लड़का आपका दोस्त बोल दिया कि हाँ तो बुक में नहीं लिखा है, लिखा बोल तो मार्क्स अभी नहीं लिखा है, हमारे मार्क्स सब देखो एक बारे में वैसे लिखवाले हैं। आप कहा किए कि बाबू छोड़ कर यही पढ़ना शुरू किए। आई पढ़ने लगा तो पता क्या चला कि एकरा में सी चीज वाला लिखावल है, डी चीज वाला लिखावल नहीं है। ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए क्या है, 80%, 80 पर क्या 90% से अधिक कंटेंट सब टीचर क्या होता है, सेम ही होता है। अरे सब वही बाबू मटेरियल को रेफर करता है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए एक बार जिसको चूज कर लीजिएगा ना, उनके द्वारा ही आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है, 10 के पीछे भागने का प्रयास नहीं करना है। आइए, तो एक अपने ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर और साथ ही क्या है अपने मटेरियल के ऊपर। कितनों कोई कुछ बोल दे, जैसे एग्जांपल के लिए क्या है कि लास्ट में कोई बोल रहा है कि 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला कोई आ गया है, बोल रहा है। लेकिन आपको पता है कि आप जो पढ़ ले हैं उसको पढ़े में मात्र 5 दिन समय लगेगा रिवीजन करने में, और जो नया मटेरियल लेकर के आइएगा उसको पढ़ने में 15 दिन लगेगा। अब मिलेगा कोई चीज, 2-3 को नया चीज मिलेगा। तो क्या लगता है कि समय देना वहां समझदारी है? नहीं है। तो यही चीज आपको समझना है कि समय आपको कहाँ देना है। देखिए कोई मटेरियल बुक खराब, कोई बुक या कोई टीचर खराब नहीं है। आपको देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, और एग्जाम ओरिएंटेड है तो ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो हमको उस बाबू नहीं जाना है। चलिए अगला चीज क्या है, एक और चीज क्या है कि हमको लगता है कि खाली पढ़ने सिलेक्शन होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 चीज पता होना चाहिए, क्या करना है क्या आपको नहीं करना है। दोनों चीज पता होना चाहिए, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है अगले स्लाइड में आपको मिलेगा। अगला चीज क्या है कि हमारा संस्थान आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में कैसे आपको मदद करेगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आते हैं अगला चीज, बिहार द्रोह एग्जाम की अगर हम समझ की बात करते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक होता है प्री पेपर होता है, रिटेन एग्जाम 2 को होगा।
एक होगा प्री एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ये छटनी वाला एग्जाम होता है। इस सिलेक्शन वाला क्या होता है? छटनी वाला एग्जाम। अगला क्या होता है? मेंस होता है। और फिर क्या होता है? फिजिकल। अब फिजिकल के बाद बनता है आपको मेरिट बनता है। तो देखिए दोस्त क्या होता है कि प्री जो एग्जाम होता है, यहाँ पर बहुत भीड़ होता है। सबसे टफ जो होता है कौन होता है? आपको प्री होता है, सबसे टफ है। यहाँ पर फालतू के भी कुछ क्वेश्चन डालेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेकिन को छटना है। 8 लाख 10 लाख फॉर्म भराता है। अब 1275 को पिछले बार सीट था, ठीक है ना? तो मतलब कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ? यहाँ पर है। और उसके बाद जब ये पास कर दीजिएगा तो आपको कहाँ देना है? मेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको 200 नंबर का होता है पेपर, और 100 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 100 क्वेश्चन होता है। ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ठीक ना? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। एक क्वेश्चन कितना होता है? 2 मार्क्स का। और निगेटिव होता है क्या? 0.20। मतलब एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और गलती कीजिएगा तो 0.20 आपको नंबर कट जाएगा। मतलब कि 1/10 नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव नहीं कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जहां 1/3 नेगेटिव होता है, वहां पर समझदारी से आपको अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन जहां पर इस तरह से नेगेटिव है, आपको क्या है, एकदम बजरंगबली के नाम लेके अल्लाह अकबर जो भी आपका भगवान है सब रंग दीजिए। अगर आ रहा थोड़ा भी बहुत आइडिया मिल रहा है तो। फिर क्या है कि मेंस में जाइएगा तो इसमें क्या होगा? हिंदी पेपर होगा एक, ये होता है क्वालिफाइंग। अच्छा, पहले जो हिंदी पेपर आता था, हिंदी माध्यम के बच्चा है या बिहार झारखंड यूपी के बच्चा है, एमपी के बच्चा हिंदी पट्टी के, तो आराम से निकाल लेते थे। लेकिन इस बार क्या देखा गया है कि हिंदी में बहुत बच्चा फेल कर गया है। तो मतलब हमको कोई भी गलती नहीं करना। समझिए क्या हो कि जिसका इसमें बहुत बढ़िया नंबर होगा और हिंदी में फेल कर गया होगा, क्या उस पर गुजर रहा होगा? जानते हैं फॉर्म आता है 2 साल 3 साल पाता है, कभी 4 साल लग जाएगा सिलेक्शन में। तो समझिए कितना टाइम आपको बर्बाद होगा। आइए, अब देखिए क्या होता है, हिंदी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फिर भी ध्यान देना, ये जीके जीएस मेंस पेपर होता है। इस पर आपको मेरिट बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन यह पेपर क्या होता है, मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है। इसमें आपको मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है। तो मतलब कि मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सोचिए खाली जीके जिस पढ़ के दरोगा बन जाएगा, देखिए प्री भी हो जाएगा मेंस भी हो जाएगा, लेकिन आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो मैथ रीजनिंग आपको अभी से ध्यान देना क्या है? आवश्यक है। इसके बाद क्या होगा? आपका फिजिकल होगा। तो देखिए जो हेल्दी ज्यादा होंगे, जो मोटा ताजा ज्यादा होंगे, या जो कभी फिजिकल में उतना पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, अभी से क्या करना है कि आपको रोज सवेरे पर टहलने जाना है। और जिनको लगता है कि हम कभी दौड़ उड़ किए हैं, जैसे हमको बाबू क्या है कि अभी भी हम दौड़ निकाल लेंगे, ठीक है ना? हम बिहार पुलिस के दौड़ निकालने गए थे, चाहे सीपीओ वगैरह सब दौड़ निकाले थे। हम दौड़ने का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, दौड़ हो गया था। लेकिन ये कि हम लगातार खेलते रहते थे। अगर लगता है आपको बारे में आप ही ना जानिएगा, तो देखना है क्या कि अगर हमको लगता है कि फिजिकल ठीक ठाक है, तो लास्ट समय में आप देख सकते हैं प्री होने के बाद। लेकिन अगर जिनको ज्यादा समस्या होगा, अभी से आप ध्यान देते रहिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं, देखिए क्या रिटन एग्जाम क्या है। इसमें सिलेबस, एग्जाम ट्रेंड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जबरदस्त पकड़ होना चाहिए। देखिए, आप किसी टीचर का मटेरियल पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर पढ़ने का मतलब खाली ये नहीं होता है कि पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जोन परत खाली याद कर लिया, आगे बढ़ गए नहीं। इसका मतलब टॉपिक क्या हो गया कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल कम से कम 10-15 को होता है। 10-15 को मुझे पता होना चाहिए। प्लस क्या, वो जोन परत से संबंधित सारा जानकारी मुझे पता होना चाहिए। सबको आपस में क्या करना है? इंटरलिंक करना है, ठीक है ना? जैसे आप पंचामृत सीरीज हम सिलेक्शन को यूट्यूब चैनल पर चलाए थे, देखते हो कैसे हम इंटरलिंक करके पढ़ाते थे, और उससे पढ़िएगा तभी जाकर के होगा, ठीक है ना? हम अपना जो बुक लिखे हैं, बुक में भी देखे होंगे कि एक तरह के इन्फॉर्मेशन को सारा एक ही जगह डाल दिए है, ठीक है ना? और साथ ही क्या है कि उसको जो बुक है, बुक का डिटेल सोल्यूशन भी करा दिए हैं, ताकि जो बच्चा को बुक पढ़ने में समस्या आ रहा है, डिटेल सोल्यूशन वीडियो देख करके अपना काम कर ले। तो इस पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही जबरदस्त पकड़ रखना। और हम बताते हैं कि प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन आपने डिटेल कर लिया ना, तो 80% के आसपास यहीं से आएगा। 80% के आसपास आएगा, अगर इसको बढ़िया से कर लिया था। हम बता रहे हैं जैसे ही नहीं खाली भाई ये क्वेश्चन याद करे चल जाएगा तो हो जाएगा, नहीं। आपको पूरा का पूरा एकदम होलिस्टिक वे में उसको इंटरलिंक करके तैयारी करना है, तब 80% के आसपास आराम से बन जाएगा वजह से। अब बाकी सेट उट बनाइएगा तो वहां से फिर बनेगा बाबू। चलिए, अब देखिए क्या है कि एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड चल रहा है। हम क्या करेंगे कि जो एग्जाम में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है अभी, जो दिसंबर में हुआ था और फरवरी में मेंस हुआ था, उसको लेकर के चलेंगे, तो आपको पता आइडिया चले किस डायरेक्शन में एग्जाम चल रहा है। हालांकि जब पढ़ाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, पढ़ाते वक्त क्या करेंगे कि बुक में हम क्या किए हैं बाबू कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिए हैं। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मेहनत किए हैं, और सभी कोई मेहनत नहीं किया, भविष्य में हो सकता है लोग करें।
और करेंगे तो अच्छा ही है। देखिए, अगर आप लोग के लिए क्या है कि टीचर अगर क्या है एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के अगर कोई अच्छा करता है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा है, हम तो मानते हैं कि अच्छा है। अलग अलग लोग अलग अलग माना है, हम चाहते हैं कि टीचर और मेहनत करे ताकि बच्चा के लिए काम आसान हो जाए। तो हमने क्या किया कि वहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको दे दिया है। हिस्ट्री है तो एंशिएंट एक जगह, मेडिवल एक जगह, मॉडर्न एक जगह, ताकि जब पढ़िए तो पहले आप क्वेश्चन देखते रहिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तब आप पढ़िए। इस बार यहाँ पर क्या करेंगे कि वो तो मिल ही जाएगा आपको, प्लस क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज भी करेंगे। क्या करेंगे? टॉपिक वाइज। थोड़ा देर में दिखाएंगे आपको, टॉपिक वाइज देंगे कि कौन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी में एक तो सब्जेक्ट वाइज हो गया, प्लस क्या कि भाई आपको उच्च न्यायालय से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि पढ़िएगा ना तो उसके बाद क्या होगा आपको समझ में आएगा क्या आपको पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने एनालाइज किया है। तो इसमें क्या कि एक तो देखना है कि आपको कितना समय मिलता है एग्जाम का तैयारी करने का, मोटा मोटी। जैसे बहुत सारा बच्चा होता है ना कि भदोइया बैंक समझते हैं, वो भादुए में निकलवे करता है, बाकी घुसा रहता है बिल में। तो ऐसे क्या होता है, एग्जाम तैयारी करने वाला स्टूडेंट का भी कैटेगरी होता है कि अभी सुतर रहेंगे, आज जब फॉर्म आएगा ना तो निकलेंगे। अब कोचिंग तो चलवे करता है कि 2 महीना में दरोगा बनिए। अब केकरा ना अच्छा लग रहा है कि 2 महीने में दरोगा बन जाइए जी, है ना? अब वो लड़का क्या करेगा कि ऑनलाइन कोर्स होता है सस्ता सस्ता, 5 गो टीचर का कोर्स लेगा कम से कम, है ना? आज देखेगा केकरो नहीं है, लास्ट में क्या बोलेगा, अच्छा इस बार तो टाइम नहीं मिल पाया, अगला बार। और ऐसे करके फिर अगला बार, ठीक ना? तो हमको ऐसा नहीं बनना। वैसा बच्चा या बच्ची का कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से तैयारी करते रहेंगे। वो जो बैच आता है ना, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा पहले से पढ़े हुए हैं, उनके लिए क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। लेकिन जो बच्चा सोचे कि 2 महीना में पढ़ के निकाल लेंगे, तो अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, विवेकानंद वाला मेमोरी होगा, तब में भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन हम लोग जैसा मानव है बाबू, समान तौर पर एग्जाम ऐसी परिस्थिति में नहीं निकलता है, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आते हैं। ये कितना समय मिलता है? ये बिहार दरोगा का जो 1275 का विज्ञापन आया था, देखिए 30/9 को विज्ञापन आया था, 30/9 को, और फॉर्म अप्लाई 5/10 तक हुआ था। तो यहाँ से देखिए बाबू लास्ट 5 बार, ये आपका काम का नहीं है, काम का ही वाला है। देखिए 30/9 को दोस्त क्या है कि आपको नोटिफिकेशन आया, ठीक ना? और यहाँ पे देखिए प्री एग्जाम हो गया 17/12 को हुआ, 17/12 को। तो देखिएगा तो कितना लगभग 2.5 महीना का समय मिला बाबू ना। हाँ, अरे हाई हुआ ना, लगभग कितना 2.5 महीना में फ्री हो गया। 15-16 को सब्जेक्ट पढ़ना है बाबू। लगता है कि 2.5 महीना में पढ़ के निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। 2.5 महीना में क्या होगा, 2.5 महीना में खाली रिवीजन होगा। क्या होगा? वो रिवीजन होगा। अभी समय क्या करना है, पढ़ाई करना है। फिर आप देखिएगा कि मेंस से कितना समय मिला, तो इसमें भी बोल सकते हैं कि लगभग लगभग क्या है कि आपको 2 महीना से थोड़ा सा क्या है ज्यादा मिला, 2 महीना से थोड़ा सा क्या है ज्यादा मिला है। मतलब कि 4.5 महीना मान के चलिए कि आपके पास समय होता है पूरा बिहार दरोगा एग्जाम का रिटेन का तैयारी करने का, ठीक ना? तो इसीलिए क्या है कि अभी से हमको तैयारी करते रहना है कि ताकि फॉर्म आए तो हम पहले ही से एकदम प्रिपेयर रहे। समझ रहे ना? चलिए, फिर देखिए क्या है कि अभी तो पता है कि फिजिकल वगैरह चल रहा है, फिर मेरिट वगैरह आएगा। चलिए, तो मतलब क्या है कि 4.5 महीना टोटल समय मिलता है। लेकिन बात है कि आप इसको ना काउंट कीजिएगा, प्री एग्जाम में काउंट कीजिएगा। प्री पास कीजिए तब तो मेंस होगा। तो मतलब क्या है कि अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो लास्ट में कोई उपाय नहीं है, बस मास्टर का पैसा दीजिएगा और झूठो मूठो संतुष्टि हो जाए कि हाँ सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन होगा बाबू नहीं। अब देखिए बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का 17 दिसंबर का, और जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका क्या है यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस है। हो सकता है कि आपने अलग अलग टीचर का भी वीडियो देखे होंगे, तो इधर उधर एक आध क्वेश्चन हम बताते क्या इन्वायरमेंट को हम अलग पढ़ाते हैं। तो क्या होता है हम देखते हैं क्या कि इन्वायरमेंट अब क्या है टॉपिक नहीं रह गया, अब क्या हो गया वो सब्जेक्ट बन गया है। जैसे पहले करेंट अफेयर की बात करते हैं, तो ये क्या था आपको टॉपिक था, 3-4 क्वेश्चन मात्र पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको 15 को 20 को तो क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको सब्जेक्ट रूप में लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखा गया है, अभी इस बार तो कम पूछा गया है पर्यावरण से, लेकिन क्या है कि 17 वाला में देखिएगा मेंस वगैरह में, उसमें लिखता है बाबू क्या है कि 17-18 को पूछ दिया है क्वेश्चन। समझ गए ना? मतलब थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी क्या होता है इंटरलिंक होता है, तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन हम पर्यावरण क्या करते हैं अलग पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पाइए देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही मेजर टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आज सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें 14 क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रयास यही रहना चाहिए कि लगभग लगभग सही हो, 14 के 14 सही हो। 14 नहीं हो रहा तो कम से कम 13 को सही हो। इसमें ज्यादा गलती करने का स्कोप बाबू नहीं होता है। चलिए, फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ विश्व इतिहास से पहले क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे देखिए कितना है बाबू आपको, हाँ यहाँ पर कितना है 3 गो। मतलब दोनों जो है क्या है 3-3 क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, एक और बिहार दरोगा एग्जाम में क्या देखा जाता है कि जो टॉपिक है ना वही टॉपिक से 2 क्वेश्चन। समझिएगा, जैसे महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखा क्या गया है कि महान्यायवादी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है।
तो मतलब कोई भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है या जो पूछ रहा है उसको आप छोड़ कर नहीं जा सकते। अगर ये गलती कीजिएगा तो बहुत घाटा में पड़ जाइएगा, ठीक है ना। और कई बार ये भी देखा जा रहा है कि कोई बार क्या है कि इस सब्जेक्ट को वेटेज दे दिया जा रहा है, तो कई बार इस सब्जेक्ट को वेटेज दे दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस बार इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया है। देखिए इकोनॉमिक्स आप देखिएगा बाबू, यहाँ पर कहीं होगा 14 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्त। और यहाँ पर देखिए क्या वो कहीं होगा, देखिए। अच्छा एक मिनट, नहीं ये आपका मेंस वाला है, यहाँ देखिए ना, प्रीव्यू देखिए। हाँ देखिए यहाँ पर क्या 12 है, मतलब बोल सकते हैं कि 10+ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ दिया। पहले इतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। तो मतलब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ के नहीं जाना है, बल्कि सबको करके जाना है। सबको क्या करना है, करके जाना है। यहाँ पर आइए, फिर देखिए यहाँ पर क्या देखा गया है कि आधुनिक भारत का इतिहास 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि आधुनिक भारत के इतिहास से क्या लगभग लगभग 6 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मध्यकालीन से 2 पूछा गया है, और यहाँ पर क्या है मध्यकालीन से आपको 1 पूछा गया है। यहाँ देखिए प्राचीन भारत से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो 6 1 7 2 9, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन क्या हिस्ट्री से पूछ रहा है। पहले क्या था ना कि एंशियंट और मॉडर्न पढ़ लेने से काम हो जाता था, मेडिवल से उतना क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन वर्तमान में क्या देखा जाए, जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था वहां पर ही फोकस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए पर्यावरण, देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर क्या 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप लोग चाहेंगे तो इसको आप क्या भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल होता है ना, उसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि अलग पढ़ाते हैं, तो हम अलग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। यहाँ देखिए क्या भारत का भूगोल से कितना है, 10 क्वेश्चन। अब विश्व भूगोल से कितना है, 1 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 11 क्वेश्चन भूगोल से पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए कि 9 और 2 11, यहाँ पर भी लगभग लगभग क्या है, 11 क्वेश्चन। भूगोल से 11 को दिखाई दिया, पॉलिटिक्स से कितना दिखाई दिया, 13 क्वेश्चन दिखाई दिया, और इतिहास से कितना, वो 12 के आसपास लगभग है। यहाँ देखिए साइंस, साइंस बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिहार दरोगा एग्जाम में। यहाँ पर देखिए क्या है, सेकंड सिटिंग में लगभग क्या है 18 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ देखिएगा बाबू क्या है, 36 18 को, यहाँ भी लगभग कितना है, 18 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 18% वेटेज जो है अब क्या है, साइंस का है। और देखिए साइंस क्या होता है, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। समझ लीजिएगा तो कोई समस्या होने वाला आपको नहीं है, लेकिन समझ के पढ़ना पड़ेगा, रट के नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग भौतिकी से, मतलब फिजिक्स से 6 को, रसायन से 6 को, जीव विज्ञान से यहाँ देखिए विविध से क्या है, 5 को। विविध नहीं होता जैसे कौन बड़ा कौन छोटा सब रहता है ना, राजधानी राज वगैरह, तो ये क्या हो गया, विविध हो गया। बहुत लोग इसको स्टेटिक भी बोलते हैं आजकल, तो ये विविध हो गया। तो यहाँ विविध से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ कितना विविध से बाबू, यहाँ 6 क्वेश्चन पूछा गया। अभी हाल फिलहाल में क्या देखा जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। हालांकि देखिए अगर पहला बार क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे एग्जाम्पल लिया है कि पिछले एग्जाम में क्या है, समाज शास्त्र जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सब बच्चा कोई सोशियोलॉजी पढ़ा गया होगा नहीं, जैसे हम लोग सोशियोलॉजी से मेंस वगैरह दिए हुए थे तो हम लोग का आइडिया था, ठीक है ना। लेकिन जो बाबू सोशियोलॉजी कभी नहीं पढ़ ले होगा, उससे बनेगा नहीं। तो क्या कोई लेकिन से बना होगा नहीं। तो जो क्वेश्चन कोई लेकिन से नहीं बन रहा उसमें समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे बन रहा है वो आपको कंफर्म बनना ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ पर मतलब कि नहीं पूछा रहा था, इधर पूछना शुरू कर दिया है, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं। अगर पहला बार पूछा है तो सबसे नहीं बना होगा, लेकिन बार बार पूछ रहा है तब आप पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी, बहुत सारा बच्चे सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं, जो एसएससी नहीं निकलता है उसमें अंग्रेजी वगैरह, सीपीए वगैरह तैयारी करेंगे उसमें अंग्रेजी रहता है, तो उनको यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह मिल जाता है, लेकिन ज्यादा ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनता है। आइए मैथ की बात करते हैं। इसमें देखा गया कि 6 क्वेश्चन के आसपास मैथ भी आपको प्री में डाल दिया है। और यहाँ देखिए क्या है कि आपको 7 क्वेश्चन के आसपास क्या है, मतलब 6 7 के आसपास क्या है, प्री में आपको मैथ पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर की बात करते हैं तो 14 के आसपास क्वेश्चन है। और यहाँ क्या है कि 8 के आसपास क्वेश्चन है, मतलब कि 10 से, अच्छा मीन्स हो गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ 14 15 के आसपास क्या है, आपको करंट अफेयर क्वेश्चन आपका प्री एग्जाम में पूछ रहा है। अब देखिए ये बिहार की बात करते हैं, जब जोड़िएगा ना तो 100 क्वेश्चन ज्यादा आ जाएगा। जानते हैं क्यों, कि बिहार से जो क्वेश्चन पूछा इसको हम एक जगह भी किए हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए भूगोल बिहार से पूछ दिया, बिहार का पॉलिटिक्स से पूछ दिया, तो उसको हम एक जगह 5 को कर दिए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि बिहार से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। और बिहार के लिए देखिएगा सबके लिए फ्री में यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं 5 6 घंटा का, बिहार एसएसएल कंप्लीट रिवीजन है। उसको देख लीजिएगा, आपको लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम पढ़ाते हैं तो आपको बता सकते हैं 95% कहीं बार उड़ लेंगे, 90% में आप कुछ एकदम ऐसे पूछ देगा तो हम उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको जो जितना बताया जा सकता है उसमें सारा चीज बता दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो बिहार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मेंस में अगर देखिएगा तो मेंस में आपको क्या दिखाई देगा
कि पॉलिटी क्या है, 13 क्वेश्चन पूछा गया है, और विज्ञान भी 17 है। मतलब साइंस में ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, अब पॉलिटी में ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और इतिहास में भी देखिए कि लगभग लगभग क्वेश्चन तो आपको पूछ रहा है। और इतिहास साइंस वगैरह है, ये क्या है, मेजर रोल प्ले करता है। प्राचीन भारत में 4 पूछा गया है, और मध्यकालीन से आपको 3 पूछा गया है। अब आधुनिक भारत का इतिहास देखिएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा गया है। अब विश्व इतिहास से 1 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से देखिएगा तो यहाँ पर, वहां पर क्या था, मतलब 12-14 के आसपास क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यहाँ पे कितना है, मात्र 6 क्वेश्चन पूछा गया है। भूगोल में देखिएगा कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा गया। अब ध्यान देखिएगा कि मेंस में जब होता है एग्जाम ना, तो उसमें क्या होता है, वर्ल्ड भूगोल से मतलब विश्व भूगोल से कम क्वेश्चन आता है, और जो इंडियन भूगोल होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है, वहां से क्वेश्चन क्या आता है, आपको ज्यादा आता है। तो मतलब कि फोकस कहाँ करना पड़ेगा आपको, इंडियन भूगोल पर करना पड़ेगा। तो तौली लाइएगा ना, तौली थोड़ा सा लाइएगा। असली गर्मी तो वहीं शुरू हुआ है बाबू। जैसे अभी तक जो मई तक गर्मी रहता है ना, वो नॉर्मल रहता है। अभी क्या है कि पसीना वसीना आएगा ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। लेकिन चलिए, पसीना बहाइएगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन इतना आसान रहता कि एसी में बैठल बैठल हो जाता, तो सबके हो जाता। आइए, फिर देखिए क्या है कि पर्यावरण से 2 क्वेश्चन पूछा गया। आप चाहिएगा इसको भूगोल में रख लीजिएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हेलो, 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 चलिए ठीक है। मतलब इसको भूगोल में रखिएगा, 8 और उसका कीजिएगा, 10 यहीं रख लीजिएगा। फिर देखिए क्या, साइंस में उतना ही है, लगभग लगभग मतलब बोल सकते हैं 6-6 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है, 55 भी पूछ सकता है। विविध में क्या है कि 3 क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, और सोशियोलॉजी में क्या है, 2 क्वेश्चन। अच्छा देखिए, सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो बना सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र रहेगा तो जाति पाति सिस्टम देखते हैं ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। हालांकि फिर भी चूंकि क्वेश्चन अब पूछ रहा है, तो सोशियोलॉजी भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और सोशियोलॉजी से जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बता देंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 3-4 क्लास में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए, बिहार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में 5 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार भी आपको देखना है। अब देखिए इस पर क्या किया है कि पहले बिहार दरोगा में जो एग्जाम होता था, है ना, इसमें क्या है कि आपको करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता था, लेकिन यहां पर क्या देखा गया है कि करेंट अफेयर पूछ रहा है। तो मतलब ये हो गया, हालांकि जानते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि देखिए करेंट अफेयर तो प्री के समय हम लोग पढ़वे किए होंगे, उसी को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको करेंट अफेयर क्या करना है, आपको पढ़ करके जाना है। मैथ रीजनिंग मिलाकर क्या है कि 24-25 क्वेश्चन पूछा गया है। हमने क्या किया कि बाबू क्या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, तो अगर देखा जाए तो मैथ यहाँ 5 डाल सकते हैं, लेकिन उसको हमें कहाँ डाल दिया है, फिजिक्स में। कहाँ डाल दिया है, फिजिक्स में डाल दिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा तो 25 के आसपास क्या है, मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैथ से बाबू 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है, अब 20 के आसपास क्या है, रीजनिंग से। अच्छा, बिहार दरोगा का मैथ रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता है। अगर जो बच्चा सीजीएल या रेलवे वगैरह की भी तैयारी कीजिएगा, तो 24-25 अगर पूछा गया है तो आराम से 22-23 बनाइएगा, है ना। इतना बनना भी चाहिए, इतना बनना भी चाहिए। देखिए, मैथ रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर लेकर के आ सकते हैं, जीके जिसमें पूरा का पूरा नंबर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जिस तरह का लेवल है बिहार दरोगा का, मेंस में जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा गया था, तो बच्चा का स्कोर क्या है, ज्यादा जा रहा है। अगर हाई स्कोर जा रहा है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का लेवल क्या है, डाउन है। अगर कटअप बाबू कम जा रहा है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का लेवल क्या है, थोड़ा सा टफ है। चाहे हाई लेवल रहे, चाहे लो लेवल रहे, टफ रहे चाहे आसान रहे, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं कि बुक लिस्ट वगैरह आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो एक बार ही क्या है, आपको डिसाइड करना है कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक आपको नहीं पढ़ना है। और सबसे बेहतर तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए हम बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इसलिए जोड़ देते हैं कि देखिए हम जैसा कि शुरुआत में बताए हैं कि पहला जो हम एग्जाम दिए थे, हम रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, दूसरा का क्या हो गया, मेरिट में फेल कर गए, और तीसरा का भी मेरिट में फेल कर गए। नेवी का और कोस्ट गार्ड का मेरिट में फेल किए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि सीनियर से कुछ मार्गदर्शन लिए, हेल्प लिए, उनके कहे अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जोड़ दिए, आप पूरा प्रैक्टिस किए, और उसके बाद सफलता मिला, ठीक ना। ऐसे को बाबू देखिए, हम कोचिंग ट्यूशन नहीं किए, इंटर के बाद कोचिंग ट्यूशन बाबू नहीं किए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है, ठीक ना। और पहले इतना सुविधा भी नहीं था, जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, आपके पास उतना पैसा नहीं है दिल्ली जाने के लिए, ठीक ना। पटना में तो बहुत महंगा कोचिंग होता था, छोटा जो हम लोग किचन से रूम ले लेते थे बाबू, ठीक ना, उसी में पढ़ाई करते थे। बस खाली वो बेड उड लगल है, बस उतना सा काम चल जा रहा है, ताकि 2 पैसा बच जाए, कुछ किताब उताब लेने के लिए होगा। तो सेल्फ स्टडी करके ही सिलेक्शन लिए हैं, ठीक ना। लेकिन आज के समय में क्या है कि सेल्फ स्टडी जरूरी है, आज भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। लेकिन अगर कोई आप कहीं से हेल्प मिल रहा है, तो लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि देखिए, जो चीज को आप 3 दिन में नहीं समझ सकते हैं, टीचर हो सकता है कि आपको 1 घंटा में समझा दे,
है ना? लेकिन कोचिंग का घाटा भी होता है, ऐसा नहीं कि फायदा होता है, कोचिंग घाटा भी है कि पढ़ाई करने आ रहे हैं आप, पढ़ाई दूसरा पढ़ाई करने लगे। और होता है ना जी कि हाँ, आ रहे हैं कौन पढ़ाई करने हैं, आप पढ़ाई कोई और करने लगे। कई बार क्या होता है कि टाइम पास होने लगता है, कई बार ये भी होता है, आने-जाने में समय की बर्बादी भी होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है ये कोचिंग आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। नए बच्चे के लिए ऑफलाइन कोचिंग आवश्यक होता है ज़्यादा, और जो पुराना बच्चा है उनके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। और ऑफलाइन आइएगा तो टीचर आपके अंदर अनुशासन लेकर चल आता है, और नहीं लेके आइएगा बाबू तो क्लास छूट जाएगा आपका, तो आपके अंदर आ ही जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना कि पढ़ाई कर रहे हैं, अब मन ना किया तो कंसेप्ट कोई टफ है तो क्या अच्छा छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, और फिर बाद वाला लेसन आ गया तो वो देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा अनुशासन की आवश्यकता पड़ता है। आइए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है, आपको अपना तैयारी का भी सुनाना है। किसी भी टीचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। किसी टीचर के यहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एग्जाम निकालना है, किसी का भक्ति नहीं करना, ना हमारा ना किसी का। आपको देखना है कहाँ से आपको एग्जाम निकालने में सहायता मिला है। अगर हमसे मिला है, हमसे लीजिए। अगर फलाने सर से मिला है, फलाने सर से लीजिए। आपको अपना जीवन में पहला प्राथमिकता होना चाहिए अपना तैयारी, भक्ति नहीं, अपना तैयारी। जहां से आपको हेल्प मिलेगा वहां से हेल्प लीजिएगा। किसी का भक्ति करके पीछे रहिएगा बाबू, तो भक्त कभी एग्जाम नहीं निकाल सकता है, कभी नहीं निकाल सकता है। अगर किसी का भक्त बने हुए हैं तो आपको एकदम लिख के देते हैं, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको क्या अपना दिमाग यूज करना है, देखना है कहाँ से बेनिफिट हो रहा है, और वहां से आपको पढ़ाई करने का प्रयास करना है ना। हम अपना जो बुक लिख उसके बारे में बता सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया है, डिटेल सोल्यूशन दे दिया है, उसका वीडियो भी बना दिया है। इसको पढ़िएगा तो आपको तैयारी करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है ना, चलिए उसी के अनुसार क्या करेगा, हमको पता चलेगा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और एग्जाम का बदलता हुआ ट्रेंड क्या है। हर एक 3-4 साल के बाद एग्जाम क्या होता है, बदलता है। जैसे बाबू क्या है कि पहले रेलवे वगैरह के एग्जाम हम लोग देते थे, उसमें क्या था कि फिजिक्स से बड़ी क्वेश्चन आता था हम लोग के समय में। आजकल देखा जा रहा है कि बायोलॉजी और बोटनी से क्या आता है, ज्यादा क्वेश्चन आता है। पहले करेंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आता था, आजकल करेंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसके अनुसार हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि देखिए ये तो आपको जरूरी है, किसी टीचर के लीजिएगा। अगर हमारे यहाँ पढ़िएगा तो हम तो सजेशन देंगे कि ये वाला लीजिएगा। अभी अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ जो बुक ही मिल रहा था बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर, तो ये हमारा सिर्फ एप्लीकेशन से मिल रहा था। ठीक ना, 299। हालांकि शुरुआती में जब हम अलग अलग करके बचे थे, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, तो देखिए बहुत मेहनत लगा है, 2 साल में इसको तैयार किए हैं, तो कुछ पैसा भी निकलना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो शुरुआती में क्या है कि आपको 699 रुपये में पीडीएफ मतलब बेच रहे थे, मतलब 699 रुपया में जो मंगवा रहे थे कहीं पर ना, तो वहाँ 699 रुपये बेच रहे थे। पीडीएफ लगता है कि शायद 399 या 299 में बेचा गया था शुरुआत में, है ना। बाद में क्या हुआ कि पैसा काम भर, मतलब कि पता मेहनत करते हैं तो पैसा लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत बहुत की है बाबू, ठीक ना। तो पैसा कमा लिए काम भर इससे, है ना। सच्चाई जो बताते हैं बाबू, अरे नौकरी छोड़े बाबू तो कमाएगा ना, पैसा ना कमाए तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद क्या किए बाबू कि इसको 299 रुपया में जो हमारा कॉस्ट लग रहा था, और 99 रुपया डिलीवरी चार्ज, क्योंकि जानते हैं कई जगह से मुंबई मंगा रहा है, कुछ अंडमान में मंगवा रहा है, तो वहां पर क्या है कि बाबू 106 रुपया से भी ज्यादा डिलीवरी चार्ज लग जाता था। लेकिन हम एवरेज 99 रुपया चार्ज रख दिए थे, तो 348 रुपया पड़ रहा था। लेकिन अभी जब बुक मार्केट में आएगा, मतलब कि आज ही आने वाला था, लेकिन कुछ समस्या हो गया है, तो 2-3-4 दिन के अंदर मार्केट में सब जगह आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि बहुत 250 के आसपास में पड़ जाएगा, उससे कम भी हो सकता है कि पड़ जाएगा। देखिए अब ज्यादा संख्या में प्रिंट करवाया जा रहा है, अब मान के 20,000, 30,000, 45,000, 40,000 होगा, तो उसमें कॉस्टिंग क्या आता है, कम जाता है। तो जितना कम पड़ेगा, हम बोले हैं कि आप पब्लिकेशन वाला अपना खर्चा ले लीजिए, हमको इससे कोई पैसा से मतलब नहीं है। हम जिसको जितना इसको लेना था ले लिया है, बाकी आप जितना आपको हो सकता है उतना इसको मार्केट में उतारिए, बच्चा को बस पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, चलिए रियांस पब्लिकेशन से आएगा बाबू, पीवाई क्यूज विषयवार डिटेल सोल्यूशन आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक ना। और अगर यहाँ से लेना होगा तो टाइम दे दीजिएगा, यूं मिल जाएगा आपको बुक, है ना। हाँ, यूं मिल जाएगा। चलिए, पहले वाला लिए तो नहीं लेना है, हाँ तो ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो करे बाबू, अलग कर दिया गया, वही भी बुक है। ठीक है ना, चलिए जो पहले लिए हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बाबू बहुत जरूरी है। एग्जाम निकालना है, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए ना। हमको देखिए, हमको परफॉर्म करने का मौका दीजिए। आप लोग सुनिए, जहां समस्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा दे। जितेंद्र जी कहाँ गया, पीयूष थोड़ा साउंड बढ़ाइए तो। थोड़ा लेट हो गया है, गर्मी ज्यादा इसलिए थोड़ा परेशानी आप लोग को हो रहा है। लग जाएगा, लग जाएगा, सब लग जाएगा। समय दीजिएगा तो ना लगेगा। अब कहावत है, आग लगे तो कुआं ना खताएगा। क्या वो सब दोस्त लगा दिया जाएगा। अभी थोड़ा देखिए एडजस्ट कर रहे हैं, 10-15 दिन हमको समय दीजिए, सारा का सारा एडजस्ट कर, आप लोग जो बोलिएगा सब करवा देंगे। ठीक है ना, चलिए क्या बोल रहे हैं। छोटा नहीं बाबू, टूटेगा पूरा अंदर तक है। क्लासरूम छोटा नहीं है, क्लासरूम बहुत बड़ा है। जैसे जल्दी में हुआ ना तो पूरा हमको मौका नहीं मिल पाया,
अभी आपका जो देखिए पीछे है ना, ये टूटेगा तो बहुत बड़ा है, कोई बैठने में समस्या नहीं, वो पूरा हो जाएगा। आपको जो भी देखिए, जो भी समस्या आ रहा है ना, पसीना-वसीना आ रहा है या जो भी एसी वगैरह धीरे-धीरे करके हो जाएगा, थोड़ा-सा हमको समय दीजिए, आइए यहाँ पर। देखिए क्या बोले, पहले ही बता दिए, सेल्फ कंडीशन अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब विश्वास के लिए क्या हो कि अपना मटेरियल को बार-बार पढ़िए, अपने मेंटर के ऊपर भरोसा कीजिए, डेविएट मत कीजिए। ठीक है? अपने मटेरियल को कई बार पढ़िएगा ना, तो अपने आप होगा। अभी जो नया बच्चा होगा तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे ना, उनके लिए बताते हैं देखिए, ये जो बैच बता रहे हैं, ये हम फोकस करेंगे बिहार दरोगा के लिए, लेकिन खाली बिहार दरोगा में काम नहीं करेगा। ये बीपीएससी प्री लेवल तक एग्जाम आपका निकल जाएगा। बीपीएससी जो प्री होता है ना, उस लेवल निकल जाएगा। जितना पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, उसका हम सब खुद प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब कि इस बार हम प्रयास करें कि आपको 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, लगभग लगभग 10,000। अभी क्या करेंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे, टॉपिक पढ़ाते चलेंगे, करते जाएंगे, या टाइम लगेगा तो हो सकता है बाद में करवाएं, लेकिन 10,000 करवाएंगे। जानते क्यों? पिछले बार हमने नोटिस क्या किया है कि हम बच्चा को बोल देते थे कि घर से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चा आसान क्वेश्चन तो कर लेता है, लेकिन टफ आता है छोड़ देता है। एग्जाम निकालने के लिए देखते हैं आजकल आता है स्टेटमेंट में कैसे, केवल 1 केवल 2, ऐसा का क्वेश्चन वो बच्चा प्रैक्टिस करता ही नहीं है। तो हम खुद क्या करेंगे, मेहनत करके आपको तैयार करके खुद हम करवाएंगे, ठीक है ना। आप जितना मेहनत कीजिएगा ना, उससे कई गुना मेहनत हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। एग्जाम निकालने के लिए क्या है, सिर्फ क्या है कि पीएचडी आपको नहीं करना है। जहां आप पीएचडी के फेर में रहे तो काम करवा जाएगा। आपको जर्नलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। जैसे होता है कि जनरल डॉक्टर होता है, एक होता है नाके के, वो नाक के बारे में तो घूस घूस को बताएगा कितना बाल होता है, कौन बाल का काम है ना। एक होता है जर्नलिस्ट, वो बता दे कि नाक में क्या बस नॉर्मल तरह से बताएगा। तो हम लोग को क्या है, नॉर्मल तैयारी करना है, एकदम इसमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। अगर स्पेशलिस्ट बनने का प्रयास कीजिएगा तो समस्या हो जाएगा। आइए अगला क्या है, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है। देखिए दो तरह के बच्चा मार्केट में घूम रहे हैं। एगो जहां देखिए क्या फॉर्म आवी थी हो, तो कि ना भी ना आवी थे, तो कि छोड़ा फॉर्म में ना आवी थी तो बाद में देखा जाएगा ना। जहाँ चाक चौराहा पर है, घर से हर महीना 5,000 रुपया देता है, चाय पी रहा है, मस्ती कर रहा है, सिगरेटो मार रहा है रह के, है ना। लड़का है तो खास लड़की निकल रही है तो कहते ऐसे करके पूरा कर रहा है ना। वो जैसे धुआं उड़ा रहा है ना, ऐसे धुएं में उड़ जाएगा वो। तो समझ रहा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि दो तरह का बच्चा है। आपको डिसाइड करना है, हेलो, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। देखिए एक है क्या, अच्छा देखिए, एक क्या है कि इधर वाला है कि इधर वाला। एक बच्चा क्या है कि मार्केट में जो अफवाह है ना उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। क्वेश्चन आउट हो रहा है तब 15 लाख में सेटिंग हो रहा है, हमार चाचा हथुन, हमार मौसा हथुन ओकरे में, है ना। इस सब के पीछे नहीं जाना है, इस सब के पीछे जाइएगा आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं। देखिए बाबू बताते हैं, आप ही का जीवन है, आप ही को निर्णय लेना है। आप ही का कुल्हाड़ी है, आप ही का पैर है, ठीक है ना। आप ही को निर्णय लेना, हमको निर्णय नहीं लेना है। तो मतलब इसके पीछे मत होइए। दूसरा बात क्या है, नेगेटिविटी के शिकार मत बनिए। प्रयास ही करना है कि जो नकारात्मक बात बोलता है ना, उससे दूर रहने का प्रयास करना है। जैसे बताते हैं जब हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो शुरुआत में ना होता है कि बिना घूस का नौकरी नहीं होता। हम बोले कि हाँ हो सही बोल रहा है, बिना घूस का नौकरी नहीं होता। तो बोलता है कि फलना जगह सेटिंग हुआ था कि हमरो देखना ना जुगाड़ है। हमहू बात किए हैं कि हमरो देखना, अरे सब खखन रहता है कि नौकरी हो जाए कि हमरो देखना ना जुगाड़ है ना। लेकिन जब फेल उल किया बाबू ना, सीनियर अच्छा सीनियर के संपर्क में है ना, तो सारा चीज क्या हो गया, विचार बदल गया। तो वही बात कहने का प्रयास करें। आपने चाणक्य के नाम जरूर सुना होगा। वो एक बार बोले थे, उनका कोट बहुत फेमस होता है कि आप आज बता दीजिए कि आपका दोस्त कौन है, हम बता दें कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ रहिएगा। आपका दोस्त कौन है, आपका सर्किल कौन है, आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। और समय बिताने का मतलब खाली नहीं कि रूम में जाकर रह रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन की दुनिया है ना, तो ऑनलाइन की दुनिया में किसके साथ समय बिता रहे हैं ये भी मायने रखता है। किस तरह का वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह का वीडियो देखेगा ना, उस तरह के दिमाग में चलते रहता है। अच्छा इसमें कोई सिनेमा देखने का बच्चा शौकीन है, बहुत देखता होगा सिनेमा उनेमा। कई बार क्या होता है, पहले गांव में सीडी आता था गोल का, तो हम लोग सीडी पैसा लगा के देखते थे, 25 रुपया तहसील करके। आप समझिए कि 5 रुपया लगा है तो उसको वसूल नहीं करेंगे तो काम चलेगा। 5 रुपया माना था, तो भर भर आप देखते थे। आप पूरा जब सवेरे रात भर सोए नहीं, दिन के जब चलते थे ना, तो जहाँ कैसटवा घिसता था ना, वो किचिर किचिर करता था, ढिचकियां ढिचकियां होता था। चल रहे हैं, ढिचकियां ढिचकियां हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस तरह का चीज दिमाग में डालिएगा ना, वही तरह का सोच क्या होगा, चलते रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि आपको एकदम एग्जाम पर ही फोकस करना। देखिए बाबू बता रहे हैं, 1.5-2 साल की बात है। 1.5-2 साल अपने आप को एकदम डेडिकेट कर दीजिए। 1.5-2 साल के अंदर में जीवन अगर बन सकता है तो क्या लगा हुआ है। और नहीं तो अगर कभी भटकने का मन करेगा ना, अपन आप 5 साल 10 साल सीनियर को देख लीजिएगा, इस तरह की स्थिति में वो जी रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। और नया जो बच्चा बच्ची होंगे उनके अंदर जोश होता है, उत्साह होता है। अगर अभी इसको सही डायरेक्शन दे दीजिएगा ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो होता क्या ना कि पूरा एनर्जी बर्बाद कर दिए, अब बुढ़ारे में तैयारी कर रहे हैं।
तो तैयारी कम कीजिएगा, सोचिएगा ज्यादा। फेसबुक पे देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आप देख लिए कि आपका दोस्त है, दोस्त के बीवी फोटो खिंचले है, लइकन छोटे छोटे है, आप भी सोचिए काश हमरो इसने होता। बाबू होता ही बाबू, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये सब आफत मत आने दीजिए। आइए, अगला क्या है कि फॉर्म का इंतजार नहीं करना है। फॉर्म का इंतजार कीजिएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। कट ऑफ वीडियो, सिलेबस वीडियो यूट्यूब पे ज्यादा चलता है। एग्जाम होने का पहले ही एक यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे हैं। वो बच्चा पढ़ने में ठीक था, जान पहचान कहीं है। देखिए हम 2015 से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि नया नया अभी है, मतलब यूट्यूब पर कम सब्सक्राइबर बोलता लगता होगा नया नया, हम 15 से पढ़ा रहे हैं। 15 से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चा पुराना हो सकता है, जुड़े भी होंगे। हमको एक जगह ऑनलाइन संस्थान में बहुत बढ़िया पैकेज का ऑफर आया था। हम नौकरी छोड़ के आए थे, घर से बड़ी प्रेशर था पैसा कमाए के, समझ में ना। तो सोचे कि चलो इतना रुपया दे रहा है, ज्वाइन कर ही लेते हैं। 1.5 साल पढ़ाए, काम और पैसा इकट्ठा कर लिए, है ना। अब बोले कि अब लंगटाई करना है, अब जो करना है हम खुद करेंगे, अब जो केकरा बोलना है बोलने दीजिए, समझ में क्या ना। तो वहां पर क्या है कि उसको हम छोड़ दिए, दूसरी जगह चले गए ना, तो उस पर फोकस नहीं किया, इस कारण से नहीं। तो बता रहा हूँ, लड़का जो बता रहे हैं जिनके बारे में, वो पढ़ाने वाले वीडियो डालते थे तो नहीं चलता था। तो दरोगा 17 एग्जाम नहीं था, उस समय डाले कितना जाएगा कटअप, अब वीडियो पूरा चले लगा। अब वही वीडियो डालना शुरू कर दिया, अब खाली कटवे वाला वीडियो बनाता है, बोलता है कि पढ़ावे से कोई फायदा नहीं है, वो सन के चल जाता है बढ़िया। रेलवे के फॉर्म, रेलवे का 50 वीडियो आ रहा है, जितना रेलवे का वैकेंसी नहीं उतना सब वीडियो है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब के फेरे मत रहिएगा दोस्त। देखिए, ये आप ही लोग बता रहे, जानते हैं ये सब टाइम की बर्बादी है दोस्त। अच्छा बताइएगा, एग्जाम के पहले कोई बता सकता है कितना कटअप जाएगा? एग्जाम होने के बाद कोई बता सकता है कितना कटअप जाएगा? नहीं बता सकता है। अच्छा रिजल्ट आएगा तो अबे करेगा, उसमें देख लें क्या हर्जा हुआ है बाबू। इसे फालतू के पीछे मत लगिए, बहुत बर्बादी प्लस बुक का गोदाम मत बनाइएगा बाबू। कुछ ही मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए और उसको इतना और पढ़िए ना एकदम बाबू, क्या है कि एकदम क्वेश्चन और पेज नंबर आपको याद रहे। गोदाम बनाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। गोदाम में जानते खाली गोदाम में रहता है, उसमें कोई पढ़ता नहीं है, बस रखा रहेगा। 3-4 दिन पढ़ेगा, कोई भी नया बुक आता है ना, 3-4 दिन पढ़िएगा बढ़िया से कि नया नया बुक आया है, और उसके बाद कोई पढ़ाई बाबू नहीं करता है। तो गोदाम बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, 10 नाव की सवारी मत कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि एक हाथ में ग्रुप डी का फॉर्म, एक हाथ में सीजीएल का फॉर्म है, एक हाथ में बीपीएससी का फॉर्म है। ये बच्चा न घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक तरह का सिलेबस वाला एग्जाम है तो उसको टारगेट कीजिए, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरह का सिलेबस है तो टारगेट मत कीजिए। हम बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग भी क्या है, अलग अलग एग्जाम तैयारी की है, इसलिए बता रहे हैं। हम जानते हैं पॉलिटेक्निक करते थे, सीजीएल की तैयारी करते थे, सीपीयू की तैयारी करते थे, होने भी टेक्निकल अलग पढ़ते थे, ये अलग पढ़ते थे, ठीक ना। फिर हम कुछ समय के बाद समझ में आया कि हम कर कुछ ही रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, समझे ना। हालांकि जो जो हम इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उसमें क्या है कि हम एग्जाम भी क्वालिफाई, बीएसएफ जेई के जानते होंगे निकलता है, बीएसएफ जेई क्वालिफाई भी की, उसमें भी क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हम ये बताने का प्रयास करें कि जब हमको समझ में आ गया कि जो एग्जाम है ना कुछ रिक्वायरमेंट कर रहा है डेडिकेशन का, तो एगो छोड़े। देखिए सब एग्जाम आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ में एक तरह के एग्जाम का तैयारी कीजिए, सबको पर फोकस कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। एक साथ में एक ही तरह के एग्जाम का आपको तैयारी करना है, सब एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, अच्छा कोई बात नहीं, गिरने दीजिए। अरे मेन देखिए, हमको आवाज पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, कपड़ा पर ध्यान मत दीजिए, बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए, हम पर ध्यान खाली दीजिए, है ना। जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए अभी। क्या वो? हाँ हाँ हाँ, आइए चलिए। क्या करना है, पूरा क्लियरिटी है, एकदम दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, एकदम पूरा पूरा आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। नहीं तो सब के चक्कर में रहिएगा, सब के मटेरियल के फेर में, सब एग्जाम के फेर में, तो नहीं होगा। भले संतुष्टि के लिए क्या है, कोई फॉर्म आएगा ना तो भर दीजिएगा, लेकिन पूरा का पूरा फोकस क्या है, इस पर होना चाहिए आपको। जो भी एग्जाम का तैयारी करें, हम दरोगा की तैयारी करें तो दरोगा पर फोकस होना चाहिए। एक दो बच्चा फोन करके पूछ रहा था कि पिछला बार उसका क्या हुआ, प्री हो गया है। प्री हो गया, प्री होने का मतलब है कि आपका तैयारी का लेवल अच्छा हो गया। और फिर क्या है, रेलवे की तैयारी करने के चक्कर में लगल है कि रेलवे को भर देते हैं। भर दीजिए ठीक है, लेकिन होकर पीछे मत भागिए। और टेक्नीशियन का तैयारी करेगा, तो की तैयारी करेगा, नहीं कीजिए बाबू। एकदम पूरा का पूरा फोकस कीजिए, बिहार दरोगा पर अगर तैयारी करना है तब 10 पर फोकस कीजिएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पाइए, एक बार बुक लिस्ट और मेहनत तय कर लीजिएगा तो फिर डेविएट नहीं कीजिएगा। अब सुनिएगा, बुक और टीचर के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको किसे भागना है, एग्जाम के पीछे भागना है। एग्जाम जो डिमांड करता है वही आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। शुरुआत में सिलेबस और टॉपिक क्या करना है, कवर करने का प्रयास करना है। देखिए, जो भी नया बच्चा बच्ची तैयारी करना शुरुआत कीजिएगा ना, तो पहले क्या करना है, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा पढ़े, तो संविधान सभा का पहले एक वीडियो देख लिया, यहाँ क्लास करें तो यहाँ क्लास कर लीजिए। एक कहानी समझ में आ गया, जब कहानी आपको समझ में आ गया
तो फिर क्या करना है कि मटेरियल पढ़ना है, फैक्ट याद हो गया। फिर क्या करना है कि जा करके आपको प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो इससे पता होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। जैसे पढ़ने के बाद क्या होता है, लगता है कि सब बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जब प्रैक्टिस करने जाएगा तो नहीं बनेगा। आपको करना क्या है कि पहले वीडियो, वीडियो के बाद क्या करना है, नोट्स पढ़ना है। नोट्स के बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर का अभी फुल लेंथ टेस्ट पर नहीं जाना है। जिनका तैयारी हो गया होगा 60% से ऊपर या 60% के आसपास, तब फुल लेंथ पर जा सकते हैं। लेकिन जिनका भी तैयारी नहीं होगा, आपको फुल लेंथ पर आपको नहीं जाना है। अभी क्या करना है, टॉपिक वाइज करना है, ज्यादा बेहतर होगा। अब सुनिएगा, वही बता दिया, अपनी कमी के ऊपर काम करना है। देखिए सेट बनाने का मतलब क्या होता है कि सेट बनाए, अब क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या नया मिल गया, ऐसा होगा ना नया, तो वहां लिख देंगे नया। क्वेश्चन क्या होगा, इसे बना रहे हो क्या है, एक वो दर्रा चैप्टर होता है, दर्रा चैप्टर। एक क्वेश्चन गलती हो गया कि पाल घाट कहाँ है, आपको गलती हो गया, तो लिखिए अपना वो क्या है कि अपना मिस्टेक का कॉपी बनाइए। देखिए दूसरा में कमी ढूंढ लीजिएगा, लेकिन अपना में कमी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और जब तक अपना में कमी नहीं ढूंढिएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। तो क्या लिखना है कि दर्रा वाला क्वेश्चन से क्या हो गया, चैप्टर क्वेश्चन गलती हो गया। कांग्रेस से क्या हो गया, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन से क्वेश्चन आता है, गलती हो गया, तो लिखिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से क्वेश्चन गलती आ गया, है ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। मतलब सेट बनाने का मतलब नंबर खाली फेर में नहीं रहना है कि नंबर कितना रहा, आपको अपना कमी देखना है, कमी पर काम करना है। जानते हैं सेट बनाइएगा ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन का सेट है और वो 80 नंबर आ गया, खुश पूरा नहीं, खुश नहीं होना है। 20 नंबर आ गया तो कि होबे नहीं करेगा, नहीं, सब नहीं करना है। 20 क्वेश्चन बना, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो कुछ और मिलेगा, और प्लस 80 क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। और आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं है। अगर हमारे साथ आप सेट बनाइएगा, टिकिएगा नहीं टिकिएगा, किसी सीनियर के साथ सेट बनाइएगा, टिकिएगा नहीं टिकिएगा। तो आपको अपने साथ क्या करना है, समय व्यतीत करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आज 20 को क्वेश्चन बना, तो अगला बार सिमिलर तरह का सेट है तो 25 क्वेश्चन बनना चाहिए, या जो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। इजी आपको करना है। चलिए अगला क्या है, एग्जाम के भक्त बनना है और सही दिशा में आपको मेहनत करने का प्रयास करना है। मेहनत करने से खाली सफलता नहीं मिलता, मेहनत अगर सही डायरेक्शन में नहीं किया गया है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेहनत बाबू जानते हैं, आपसे बाबू क्या है कि 10 साल जो पहले आए हुए होंगे ना, वो जरूर कुछ ना कुछ मेहनत किए होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन सही नहीं है। डायरेक्शन सही नहीं तो मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल लिया है कि आपको जाना है वो कहाँ, दिल्ली जाना है, और कलकत्ता के एकदम शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ ले हैं, पूरा स्पीड जा रहा है, कुछ समय के अंदर निकल जाएंगे, कहाँ, दिल्ली पहुंच जाइएगा। पहुंच जाइएगा, दिल्ली जाने के लिए इधर रास्ता है बाबू, आप इधर वाला ट्रेन पकड़ लें तो कितनों तेज चले या कितनों सुधर रहेगा, आप इधर ना पहुंचेगा, इधर तो नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सही दिशा में अपना एनर्जी को लगाना है, और सही दिशा में एनर्जी को नहीं ले गया तो दिक्कत है, आगे चलेगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ कि लेस इज मोर, मतलब अपने पास जितना कम मटेरियल रखिएगा उतना ही कंफ्यूजन कम होगा। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कपड़ा खरीदना है, आप दुकान में गए, अगर नॉर्मल 2-3 कपड़ा है तो चुन के लेके चलाइएगा, लेकिन वहां 100 को दे दिया, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आज ऑनलाइन का जमाना है, टीचर बहुत भरमार है। अच्छा यूट्यूब पर जिसको आ रहा है वो तो पढ़ा ही रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो बढ़िया से पढ़ा रहा है और ज्यादा बेहतर से, ठीक ना। तो आपको इस थोड़ा ध्यान देना है कि सबके पीछे नहीं जाना। देखिए बता जी, किसी का देखना है ना, 3-4 को 5 यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, उनसे लगता है कि पढ़ने में फायदा है, पढ़िए, लगता है कि नहीं, ताकि निकल जाइए। दूसरे एक और चीज बताते हैं, आजकल बच्चा क्या देखते हैं, कमेंट सेक्शन बाजी करते रहता है, वो होकरा टीचर की बुराई करेगा, वो होकरा बुराई करा, यही में समय व्यतीत कर रहा है कि फलना सर तो इसे कैसे बोल देगा, चिलना सर इसे कैसे बोल देगा। यही अगर समय बाबू ये अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए देता ना, तो करे की जरूरत नहीं पड़ता। यही सब जो करता है ना, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। देखिए जिसको दूसरा ऊपर नजर है बाबू ना, कभी जीवन में सफल हो सकता है। और सब जीरो से ही शुरुआत करता है, सब क्या करता है, जीरो से ही शुरुआत करता है। आज दूसरा ऊपर नजर मत रखिए, अपने ऊपर नजर रखिए। असली ध्यान कहाँ है, इधर। दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या उसके ऊपर आपको कंट्रोल है, नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल पूरा है। तो हम अपने ऊपर क्यों ना समय देंगे, अपना एनर्जी इंपॉर्टेंट समय दूसरा ऊपर क्यों बर्बाद करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे चलिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मास्टर और मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, किसी का भक्त नहीं बनना है। एग्जाम भक्त बन जाइए, लेकिन मास्टर और टीचर भक्त मास्टर और मटेरियल भक्त मत बनिए, बहुत बताइएगा। सिलेक्शन लेने वाला और खाली खा के लेटरिन भरने वाला में अंतर क्या होता है। नहीं सही बता रहे हैं। पहले देखिए क्या है कि इसी के बारे में पहले खा के लेटरिन भरने वाला के बारे में पहले बात करते हैं। ये क्या करेगा, वैकेंसिया के पहले वैकेंसिया के फिर में रहेगा कि वैकेंसी आई थी हो, कहीं आएगा, जहां देखिए जहां इसका यही चर्चा है और कोई चर्चा नहीं है, ठीक ना। अगला क्या है, वैकेंसी की तो आ गया, अब 3 महीना समय है,
तब इंतजार करे केकर कोर्स हुआ 2 महीना में बने दरोगा। रामबाण कोर्स के चक्कर में रहेगा तो रामबाण कोर्स लेगा, है ना। आज कोर्स सस्ता मिलेगा, 3-4 टीचर का ले लेगा, अब कोकरो देखेगा नहीं, फिर बोलेगा अब तो समय बचबे नहीं किया, अगला बार गर्दा मचा देंगे, है ना। और अगला बार सेम परिस्थिति में वो रहेगा, मतलब उसका जीवन उजे रहेगा, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेगा। फिर क्या है, उसका जानते हैं पंचवर्षीय योजना बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है कि बाबू क्या है, लगातार लंबा समय तक रहेगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। जैसे बता रहे ना कि हमारा साथे तैयारी करने वाला भी तैयारी कर ही रहे बाबू। इसमें कोई घमंड की बात नहीं बता रहे हैं, हम बता ही रहे हैं कि गलती वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। हमको गलती नहीं करना है। वही कि बिना अब देखिए, अब मान लीजिए 3-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल की तैयारी कर लिया, अब नौकरी नहीं होगा, तब जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगा? अपने ऊपर नहीं, अब जाएगा सिस्टम के ऊपर कि हमने के समय क्वेश्चन आउट हुआ है, तो वही वाला बात है, हमने से बहुत टफ था। वो 10 तरह की बात बोलेगा, 1000 तरह की बात बोल देगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि हमारा गलती रहा, इस आंसर में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हालांकि उसको आभास हो गया है कि हमारा गलती था, लेकिन अपने आप को ये दिखाएगा लोग के सामने ना जी कि हमारा गलती से नहीं हुआ है। वो बताए क्या कि पहले बड़ी सेटिंग होता था वो, इस कारण से नौकरी नहीं हुआ, बस। और उसके बाद क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में वो आ जाएगा। अगला क्या है, इसके बाद 5-6 साल रह गया, नौकरी नहीं हुआ, अब समाज सोसाइटी का ताना है, शादी ब्याह हो गया, है ना, चाहे तो बन जाएगा कुछ बाबू, सेटर बन जाएगा। वो नौकरी करवाएगा कि 5 लाख में नौकरी करवा दो, क्वेश्चन आउट हो रहा है कन्फर्म, वो आपसे ही करवाएगा, ठीक ना। और वो से अगर मान के सेटर वाला काम सक्सेसफुल नहीं रहा, ये कितना दिन रहेगा जी? 2-4 साल में पता तो चलिए ना जाएगा जी। फिर कई उससे पैसा उठा लेगा, और शादी ब्याह हो गया है, 2-4 को बाल बच्चा हो गया है। अब जब प्रेशर पड़ेगा तो कहाँ निकलेगा बाबू? ब्याह के बाद गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, यही इसका जीवन है बाबू। और लुधियाना पंजाब में क्या जीवन होता है, कभी जाके एक आध बार देखिएगा। हम गए हैं, कमाने नहीं गए हैं, एग्जाम देने गए हैं, तो वहां पर बच्चा के साथ रह के व्यतीत किए बाबू, क्या जीवन होता है, जाके देखिएगा तब समझ में आएगा। आप जितना भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं ना है, आपसे कई गुना मेहनत वो कर रहा है। 12-12 घंटा ड्यूटी करता है बाबू, तब जाके 12-13 हजार रुपया मिलता है। 12-12 घंटा ड्यूटी करता है, तब जाके 12-13 हजार रुपया मिलता है। आप अगर अभी 6 से 7 घंटा मतलब 6-7-8 महीना पढ़ लेते हैं, कितना बाबू, 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो आपका जीवन उससे कई गुना बेहतर हो सकता है। तो डिसीजन आप ही को लेना है कि ये वाला जीवन चाहिए कि ये वाला जीवन चाहिए। अब यहाँ पर ये जो सिलेक्शन लेता है, वो तय कर लिया कि हमको दरोगा बनना तो बनना है, या जो भी एग्जाम की तैयारी करना है तो करना है, और उस पर अपना क्या है, पूरा एनर्जी लगा दिया, अपना एनर्जी लगा दिया, जो भी उसके पास संसाधन है सारा का क्या वहां पर लगा दिया। चलिए, फिर क्या बोले, जब लक्ष्य तय हो गया, जैसे आपको पता है कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का कई तरीका है। एक एरोप्लेन से औकात है, नहीं है, छोड़ देंगे। एक है बाबू कि ट्रक से जाया सकता है, रेलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से, पैदल। जाने का सब रास्ता है, जाने का सब रास्ता है। आपको डिसाइड करना कि समझदारी कुछ में है, पैदल जाए में हो, नहीं। समझदारी क्या है कि ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन से निकल जाते हैं, तो वो पता कीजिए कौन ट्रेन सही रहेगा, शताब्दी सही रहेगा कि भाई और भी जाता है वो सही रहेगा। तो वही बताने का प्रयास करें कि आपने तय कर लिया कि हमको दरोगा एग्जाम की तैयारी करना है। दरोगा एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, क्या किसी से हेल्प की आवश्यकता है कि अपने से कर लेंगे। अगर किसी को बहु कहीं से मार्गदर्शन, जैसे आपके घर में भैया हैं, दीदी हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लीजिए, क्वालिफाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समान तौर पर जिस तरह के हम परिवार से आते हैं, इस तरह का व्यवस्था नहीं रहता है, ठीक ना। तब क्या है, किसी से मेंटरशिप लेंगे। अच्छा, साउंड तेज कीजिएगा बाबू, साउंड तेज कीजिए। हेलो, 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 और थोड़ा तेज कीजिए। हेलो, हेलो, रहने दीजिए, सुनिए। अब क्या है कि लगता है कि कहीं से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है, तो हम लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। समझिए क्यों बता रहे हैं, देखिए। जैसे बाबू क्या है, ट्यूशन का मान लीजिए वो खर्च जोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि 5,000 ट्यूशन का लगता है 1 साल का, समझने के लिए बता रहे हैं, साल भर। पटना में रूम रेंट मान लेते हैं कि 3,000 रुपया लगता होगा मिनिमम, 3,000, है ना। बढ़ती आई बाबू 36,000, 36,000 हो गया। अब मान लेते हैं क्या है कि ट्यूशन लेते हैं, 1 साल में आपका नौकरी हो जाता है, तो वो 36-5 कितना हुआ, 41 हुआ। कुछ और खर्चा मान लीजिए कितना हो गया, 50 हो गया। समझने के लिए बता रहे हैं कितना हो गया आपको, 50 हो गया। ये तैयारी करने में आपको खर्च पड़ा। एक क्या है कि आपको लग रहा है कि नहीं 5,000 लग रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक ना। आपने कहा किया कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, बिल्कुल किसी हेल्प लेवे नहीं करेगा। आपको लगे कितना वो 3 साल लग गया, 3 साल लग गया, तो आपका इंपॉर्टेंट समय तो गया ही, प्लस क्या गया वो पैसा क्या हो गया, ज्यादा चला गया। देखिए, इसके माध्यम से हम कोचिंग को इनकरेज नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से ही बताने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है
कि कहीं से हेल्प लेकर के जल्दी किया जा सकता है, तो उसमें झिझकिए नहीं। अगर लगता है कि हम खुद से कर लेंगे, जैसे हम बाबू तैयारी करते थे, हम कई जगह क्यूज जाने का प्रयास किए। हम गए तो जानते हैं क्यूज में क्या देखे? कि पढ़ने वाला 3-4 बच्चा होता है और ना पढ़े वाला क्या होता है? ज़्यादा होता है। और पढ़ेगा कम, बात ज़्यादा बनाएगा। तो हम वहाँ क्यों छोड़ दिए? हम लोग 3-4 लेके आके अपने से ग्रुप बनाए, एकदम सीरियस-सीरियस बचा के और लगातार सेट बनाए, मेहनत किए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। क्या कहीं ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता पड़ रहा है? या अपने से हो जाएगा। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, वैसा आपको निर्णय लेना है। ठीक है? चलिए आगे आते हैं। हो गया था? हाँ, ये वाला ही। फिर क्या? वो बता दिया। अब देखिए जिनके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा ना, ट्रस्ट करने के बता दिए हैं कि पहले क्या यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। अगर लगता है कि उनसे फ़ायदा है, तो लीजिए। अगर लगता है कि उनसे फ़ायदा नहीं है, या बात ज़्यादा हो रहा है, तो मत पढ़िए। आप ही को निर्णय लेना है। अगला क्या बोले वो? सबसे पहला बात, अपना फाउंडेशन पर काम कीजिएगा। बिना फाउंडेशन को मजबूत किए हुए एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आज से बाबू 10 साल पहले, जैसे हमारा कई सारे सीनियर हैं, ठीक है ना? जिनका 30 से 35 नंबर सेट में आता था ना, उनका नौकरी हो गया है। लेकिन आज 30-35 वाला का नौकरी होगा बाबू? आज 70 वाला का तो नौकरी नहीं हो रहा है जी। हो रहा है बाबू? नहीं हो रहा है। अच्छा पहले क्या था कि स्पीडी या लूसेंट रट लिया ना, नौकरी कन्फर्म। हाँ, लूसेंट पूरा नहीं रटा, स्पीडी रट लिया ना, तो कन्फर्म नौकरी है। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब स्पीडी लूसेंट रट भी जाइएगा ना, पर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो आपका सेट में नंबर नहीं बढ़ेगा। देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा दोनों भाई का मान लीजिए कि दोनों का सेम लेवल का तैयारी है। दोनों का सेम लेवल का तैयारी, दोनों बढ़िया पढ़ने में, दोनों का सेम लेवल की तैयारी है। ये डेली सेट बनाते हैं, सेट नहीं बनाते हैं। जब फाइनल 3-4 महीने के बाद बाबू एग्ज़ाम देंगे ना, तो इनको कम से कम 8-10 नंबर ज़्यादा रहेगा और इनका 8-10 नंबर कम रहेगा, कन्फर्म रहेगा। प्रैक्टिस का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ ही क्या है कि प्रैक्टिस के दौरान ही कि आपको कमी पता चलता है, क्या कमी रह गया, क्या आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मतलब सोचिए कि बिना प्रैक्टिस हो जाएगा नहीं। फौज वगैरह का ट्रेनिंग आप सीख सकते हैं। जब फौज में जाइएगा ना, तो वहाँ पहले पूरा एकदम ज़बरदस्त ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। जो बच्चा बाहर में 1600 मीटर नहीं दौड़ सकता है, वहाँ पर वो जो कैंपस में जब खत्म होता है, तो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक दौड़ा देता है। तो 1 दिन में दौड़ जाइएगा? नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, आज आप सेट बनाते होंगे, आपको 30 नंबर, 40 नंबर आता होगा। यही क्या है कि लगातार मेहनत करते रहिएगा, तो आपको 6 महीना के बाद क्या है 80-85 नंबर आने लगेगा। और सुनिएगा, जब सेट बनाइएगा ना, तो आपका ग्राफ कैसे जाता है? इस तरह से जाता है। शुरुआती में ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, बहुत तेज़ी से। और फिर क्या है कि आपको एकदम धीरे-धीरे बढ़ेगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा। ठीक है ना? और यहाँ चला, यहाँ 80-80 के आस-पास। इसके बाद क्या होगा, कभी-कभी गिरेगा, भी कभी-कभी बढ़ेगा, इसके आस-पास रहेगा। मतलब अगर 70% के आस-पास स्कोर आना शुरू हो गया, उसके बाद कभी स्कोर बढ़ेगा, कभी क्या होगा, गिरेगा। लेकिन शुरू में स्कोर क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है और बाद में क्या होता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। तो इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, फिर क्या बाबू, ये वही चीज़ बार-बार बता रहे हैं कि अपना कमी जो भी रहेगा ना, कमी लिखते चलिए और कमी को क्या करना है आपको, दूर करते चलना है। अब देखिए, जो सिलेक्शन लेगा, ये सब करते हुए एग्ज़ाम देगा और सिलेक्शन लेगा। और सिलेक्शन लेने के बाद जब 2 स्टार दरोगा लगेगा ना, या कोई भी आपका सरकारी जॉब हो जाएगा, आपका जॉब हुआ जैसे ही अपना बाप, अपना बेटी के फ़ोटो लेके आपके यहाँ धावा बोल देगा। पहले नहीं, पहले कोई नहीं पूछ रहा है। पता नहीं कहाँ लोग मतलब अगल-बगल घूमते रहता है कहाँ। जैसे ही सिलेक्शन होगा एकदम टूट जाएगा। अरे हमारा जान-पहचान का दरोगा का नौकरी हुआ, समझ में गए ना? चाहे अपना अनुभव बताते हैं, दूसरा क्या अपने अनुभव बताते हैं। जैसे हमारा जब सिलेक्शन हुआ ना दरोगा में, तो ऐसा कॉल आता था ना कि मत पूछिए। क्या वो सब बताइए रहेगा, वो ठीक है, अगली जी ठीक है। तो बार-बार जानते हैं बात कहने जाता था कि जी हमरो बचिया ये सब फलाना एग्ज़ाम दी है और बहुत अच्छा पढ़ने में। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार विचार कीजिएगा। कहने का मतलब क्या? यही है। तो यही बताने का प्रयास करें कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपको नौकरी हो जाएगा ना, तो सोसाइटी अलग तरह से ट्रीट करता है। यहाँ पे आइए। और ज़ाहिर-सी बात है कि नौकरी हो जाएगा, शादी-ब्याह कीजिए, अच्छा घर में शादी-ब्याह होगा, है ना? और देखिए ये ऐसा, देखिए ये चीज़ बताते हैं, शादी कर रहे हैं, थोड़ा-सा भ्रम दूर कर देते हैं। शादी बाबू और नौकरी से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये है कि समान तौर पे क्या है कि शादी अच्छा घर में करने के लिए आपको अच्छा नौकरी रहेगा, तभी कोई अपना बाप बेटी देगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि नौकरी हो गया तो आपका शादी सफल हो जाएगा। शादी सफल बनाने के लिए अलग तरह का बाबू क्या होता है, काम करना पड़ता है। तो हम आपको लव गुरु नहीं है कि उसके बारे में विस्तार बताएँगे, और शादी गुरु नहीं है, ठीक है ना? उसके बारे में ज़्यादा हमको अनुभव नहीं है। यहाँ पे आइए। अब चलिए, आप समझिए कि हमारा संस्थान आपको बिहार दरोगा को क्वालीफाई करने में किस तरह से आपको मदद